नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वह है मुझे प्रेमचंद की एक और प्रसिद्ध कहानी मनोवृत्ति। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां रिश्तों की परछाइयां भी धुंधली पड़ जाती हैं, जहां अपनापन भी एक सवाल बन जाता है और वहां खड़ा होता है एक इंसान अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान के साथ। आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनेंगे, प्रेमचंद की कालजयी रचना मनोवृत्ति, जो केवल एक बुजुर्ग की पीड़ा नहीं बल्कि पूरे समाज की बदलती मानसिकता पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह है। कथा का आरंभ एकांत में जीवन। मोतीलाल एक ईमानदार, प्रतिष्ठित और आत्मसम्मानी व्यक्ति, सरकारी दफ्तर में हेड क्लर्क रहा। जिंदगी भर सच्चाई का दामन थामे रखा, ना किसी की परवाह की, ना किसी के सामने झुका। उसका मानना था ईमानदारी में भले तकलीफ हो पर आत्मा सच्ची रहती है। वो अपने बच्चों के लिए आदर्श बनना चाहता था, उनके भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। समय बीता, बेटा इंजीनियर बन गया, बेटी की शादी अच्छे घर में कर दी गई। लेकिन जब उम्र की सांझ आई, जब उसके हाथ कांपने लगे और आवाज थरथराने लगी, तो जिस घर के लिए उसने अपना जीवन होम कर दिया, वही घर उसके लिए बोझ समझने लगा। घर का बदला व्यवहार, अब बेटे के पास समय नहीं था और बहू के चेहरे पर हमेशा खींच का साया रहता। एक दिन बहू ने धीरे से बेटे से कहा, पिताजी, अब घर में खाली बैठते रहते हैं, कुछ करते नहीं, नौकर की तरह टोकते रहते हैं, बच्चे भी डरने लगे हैं। बेटा खामोश था। उसने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिन गांव चले जाइए, वहां आपको सुकून मिलेगा और माहौल भी बदलेगा। मोतीलाल सब समझ गया, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, शायद गांव की मिट्टी ही अब मेरी सबसे बड़ी सहेली बने। गांव का सन्नाटा और यादों की बयार। मोतीलाल गांव पहुंचा, जहां बचपन की यादें, मां की थपकियां और खेतों की महक उसका इंतजार कर रही थी। वो उसी पुराने घर में रहने लगा, जहां अब दीवारें जर्जर हो चुकी थी और उनमें अब भी उस पुराने सुख का कंपन था। वो खेतों की ओर जाता, आम के पेड़ों के नीचे बैठता, पुरानी किताबें पढ़ता, पर मन एक कोने में खाली ही रह जाता। हर रोज डाकिये से पूछता, कोई चिट्ठी आई क्या, पर हर बार उत्तर वही, नहीं बाबूजी। अंतर्द्वंद और आत्मचिंतन। अब मोतीलाल के मन में द्वंद शुरू हुआ, क्या मैंने अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया या उन्हें इंसान बनाना भूल गया? क्या मेरी सच्चाई ही मेरी कमजोरी बन गई? क्या रिश्ते भी अब सिर्फ सुविधा के आधार पर चलते हैं? एक दिन वो अपने गांव के पुराने दोस्त रामजीवन से मिला, जो अब एक किसान था लेकिन दुनिया का गहरा झाता बन गया था। मोतीलाल ने अपनी सारी व्यथा उसके सामने रख दी। रामजीवन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मनोवृत्ति बदल चुकी है। अब बच्चे माता पिता को पूज्य नहीं, जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू गलत था। तेरी आत्मा आज भी निर्मल है। अब तेरा कर्म समाज को दिशा देना है, नई राह की ओर, आत्मजागरण। मोतीलाल ने रामजीवन की बात को जीवन का मंत्र बना लिया। अब उसने खुद को गांव के बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया। उसने अपने अनुभव से उन्हें जीवन का अर्थ सिखाना शुरू किया। उसका दिन व्यस्त हो गया, मन फिर से जीने लगा और आंखों में फिर से चमक लौट आई। लोग उसे बाबूजी कहने लगे। वो अब गांव का आदर्श बन गया था और एक दिन जब उसके बेटे को शहर में परेशानी आई, तो वही बाबूजी बिना किसी शिकवे के चुपचाप उसकी मदद करने पहुंच गया। बेटा हैरान था, पिताजी, आपने अभी मुझे माफ कर दिया? मोतीलाल मुस्कुराया और कहा, बेटा, मनोवृत्ति बदलती नहीं, बस अनुभवों से परिपक्व हो जाती है। मैं आज भी वही हूं जो तुम्हारा पिता था, हूं और रहूंगा। समापन। कहानी का संदेश। मनोवृत्ति एक ऐसा आईना है जिसमें प्रेमचंद ने समाज की आत्मा को उतारा है। यह कहानी केवल एक पिता की नहीं बल्कि उस पीढ़ी की है जिसने परिवार को अपना ईश्वर माना और बदले में उपेक्षा पाई, लेकिन फिर भी
उनकी मनोवृत्ति हमेशा आशा, प्रेम और क्षमा से भरी रही। अगर आपको यह कथा भावनाओं के किसी कोने को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी मोतीलाल की आत्मा आज भी किसी गांव की चौखट पर बैठी हो, अपनों की चिट्ठी का इंतजार करती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, गबन। मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी। सांझ का समय था। बनारस की गलियों में हल्की ठंडक उतर आई थी। दूर मंदिरों से आती घंटियों की आवाजें और कहीं कहीं से आती आरती की ध्वनि वातावरण को और भी पावन बना रही थी। इन्हीं गलियों में एक नौजवान रमणीय चेहरा लिए, आत्मविश्वास से भरा हुआ अपने घर लौट रहा था। वह था जालपा का पति रमेश। रमेश एक सुशिक्षित, सभ्य और आत्माभिमानी युवक था। उसका स्वभाव कोमल था, पर उसमें अपनी मर्यादा और सम्मान के लिए एक तीव्र आग्रह भी था। वह कानून की पढ़ाई कर चुका था, पर उसकी कोई स्थायी नौकरी नहीं थी और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। दूसरी ओर जालपा, उसकी पत्नी, सौंदर्य और आत्मगौरव की प्रतिमूर्ति थी। उसमें अभिमान था, पर सच्चाई से भरा हुआ। वह अपने पति को ऊंचा देखना चाहती थी, उसे सम्मानित बनते देखना चाहती थी। शादी के समय ही जालपा के गहनों की बड़ी चर्चा रही थी। रमेश जानता था कि वे गहने नकली हैं, पर जालपा को यह विश्वास दिलाना जरूरी था कि वह उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकता है। इसलिए वह असली गहने बनवाने का बोझ अपने ऊपर ले बैठा। बस यहीं से शुरू हुआ गबन का सिलसिला। आर्थिक कमजोरी, आत्मसम्मान और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच फंसा रमेश एक ऐसे जाल में उलझता गया जहां से निकलना कठिन था। रमेश ने पहले दोस्तों से उधार लिया, फिर बैंक से कर्ज, लेकिन यह कर्ज भी उसकी शौकीन पत्नी की अपेक्षाओं को पूरा करने में नाकाफी रहा। जालपा विलासिता की भूखी नहीं थी, पर उसने अपने जीवन में जो सपना देखा था वह एक सम्मानित और सुसंस्कृत जीवन का था, जहां वह भी समाज में सर उठाकर जी सके। एक दिन जब रमेश को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने दफ्तर से जमा की हुई रकम में से एक हिस्सा उठा लिया। उसे विश्वास था कि वह जल्द ही चुका देगा। यही था उसका गबन। जैसे जैसे समय बीतता गया, रमेश की चोरी का बोझ उसके दिल पर बढ़ता गया। वह अपने आप से लड़ता रहा। जालपा को जब यह झात हुआ कि उसके गहने नकली हैं और उसके लिए रमेश ने चोरी की है, तो उसका हृदय रो पड़ा। उसका आत्माभिमान आहत हुआ। उसने रमेश से मुंह मोड़ लिया और अपने मायके लौट गई। रमेश टूट गया। उसे लगा कि वह हर दिशा से हार गया है। पत्नी ने त्याग दिया, समाज में बदनामी हो रही थी और पुलिस अब उसके पीछे थी। उसकी आत्मा उसे हर पल कोस रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। वह घर छोड़कर भाग निकला और अपने अपराध का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। अब एक नया रमेश जन्म लेता है। वह बनारस से दूर इलाहाबाद की गलियों में जाकर छिप गया। वहां उसने मजदूरी शुरू की, खुद को साधारण लोगों की तरह जीने का अभ्यास सिखाया। उसका चेहरा अब आत्मग्लानि और पश्चाताप से भरा हुआ था। उधर जालपा का हृदय भी बदलने लगा। समय के साथ उसे यह समझ आने लगा कि उसने रमेश से बहुत कुछ अपेक्षित किया था, बिना उसकी स्थिति को समझे। उसका क्रोध अब करुणा में बदलने लगा। वह रमेश की खोज में निकली। कई बार बनारस की गलियों में रमेश की छाया खोजती रही, पर वह कहीं न मिला। इसी बीच एक नया पात्र आता है, सियाराम, रमेश का दोस्त, जिसने रमेश के गायब होने के बाद उसकी मदद करनी चाहिए, पर खुद भी परिस्थितियों में उलझ गया। उसने भी रमेश की तरह पैसा बनाने की राह पकड़ ली, पर वह न तो उतना बुद्धिमान था न ईमानदार, और अंततः वह कानून के शिकंजे में फंस गया। इस पूरे संघर्ष में एक और महिला थी, राजलक्ष्मी। वह रमेश की मां के समान थी और उसकी बहुत चिंता करती थी। जब रमेश भागा तो वही उसकी खोज में सबसे आगे रही। वह रमेश को समझती थी, उसके दर्द को जानती थी। रमेश अब इलाहाबाद में एक नई पहचान के साथ रह रहा था। वह अब एक मोची का काम करता था, पांव के नीचे दबने वाले जूतों को ठीक करता था, पर आत्मा अब पहले से कहीं ऊंचाई पर थी। वह अब झूठ नहीं बोलता था, किसी से उम्मीद नहीं करता था, केवल अपने हाथों से कमाकर जीता था। उसका आत्मसम्मान लौट आया था। एक दिन भाग्य को उस पर दया आ गई। जालपा
उसे खोजते खोजते उसी मोहल्ले में आ पहुंची जहां रमेश काम करता था। एक क्षण को दोनों की निगाहें मिली। चालपा ने देखा जिस पुरुष ने उसकी खातिर गबन किया वह अब सच्चे प्रायश्चित की राह पर था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रमेश ने सिर झुका लिया। चालपा ने उसे गले से लगा लिया, बोली, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था रमेश। तुमने जो किया वह गलत था, पर तुमने जो सहा वह किसी तपस्वी से कम नहीं। रमेश की आंखें भर आईं। जीवन की सबसे बड़ी क्षणिक उपलब्धि थी वह सम्मान, प्रेम और क्षमा एक साथ मिलना। चालपा अब बदल चुकी थी। वह विलासिता की भूखी नहीं रही थी। अब वह रमेश के साथ जीने को तैयार थी, उसके सत्य के साथ। रमेश ने आत्मसमर्पण का निश्चय किया। वह पुलिस के पास गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पर उसकी सच्चाई, उसका पश्चाताप और समाज में उसका बदला हुआ जीवन, यह सब न्यायालय के सामने प्रमाण बन गए। न्यायालय ने उसे प्रतीकात्मक दंड देकर मुक्त कर दिया। अब रमेश और चालपा फिर से साथ थे, पर इस बार बिना किसी छल के, बिना किसी बनावट के। उनका जीवन साधारण था, पर उसमें प्रेम, विश्वास और सच्चाई का बल था। मुंशी प्रेमचंद ने गबन के माध्यम से एक साधारण व्यक्ति की असाधारण यात्रा को दिखाया। कैसे आत्मसम्मान और सामाजिक दबाव मिलकर एक मनुष्य को अपराध की ओर ले जाते हैं, और कैसे सच्चा पश्चाताप और आत्मबोध उसे फिर से ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। गबन केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, यह एक आत्मा की पुकार है जो सच्चाई की ओर लौटती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, कफन। मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी। सर्दी की वह काली रात थी। चांद कहीं बादलों में छिपा बैठा था और खेतों में पाला उतर आया था। हवा में एक सन्नाटा था जिसमें घुली थी भूख, गरीबी और लाचारी की एक अजीब सी गंध। एक कोने में गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में बैठे थे घीसू और उसका बेटा माधव। दोनों चुपचाप अलाव ताप रहे थे। सामने कुछ सूखी लकड़ियां जल रही थीं और वे उसकी गर्माहट में अपनी कंगाल हड्डियों को सेंक रहे थे। झोपड़ी के भीतर माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। उसकी चीखें सुनकर भी दोनों शांत थे, जैसे यह कोई आम बात हो। ना कोई दवाई, ना कोई दाई और ना ही कोई चिंता, क्योंकि चिंता करना घीसू और माधव जैसे लोगों के हिस्से में कहां लिखा था। घीसू बूढ़ा हो चला था, लेकिन चालाक। वह जीवन का ऐसा अनुभव लेकर बैठा था जहां मेहनत से ज्यादा उम्मीदें थीं और जिम्मेदारी से ज्यादा बहाने। माधव उसका जवान बेटा, जो बाप की ही राह पर चला, मेहनत से जी चुराने वाला, हालात से भागने वाला। घीसू ने लकड़ी पलटते हुए कहा, लगता है इस बार नहीं बचेगी बहू। 3 दिन से तड़प रही है, भगवान को भी उस पर दया नहीं आती। माधव ने जवाब दिया, तो हम क्या करें, हमारे पास है ही क्या। दवाई भी चाहिए, दाई भी चाहिए और खाना भी कहां से लाए। हम तो खुद भूखे बैठे हैं। झोपड़ी के भीतर कराहती औरत की सांसें धीमी होती चली गईं और फिर एक लंबी चुप्पी। माधव उठकर भीतर गया और थोड़ी देर बाद बाहर आया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। बाबा, बहू चल बसी। घीसू ने एक पल को कुछ नहीं कहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, भगवान की मर्जी, चलो अब कम से कम तड़प से तो मुक्ति मिली। कुछ देर बाद दोनों फिर वहीं अलाव के पास आ बैठे। अब बातचीत का विषय बदल गया था। अब बात हो रही थी कफन की। अरे बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा, घीसू ने कहा। गांव में लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि औरत मरी और कफन भी नहीं दिया। माधव बोला, तो क्या करे बाबा, कुछ मांगते हैं गांव में, शायद कोई 2-4 आने दे दे। और दोनों निकल पड़े। गांव की गलियों में एक झूठी करुणा की चादर ओढ़कर हर दरवाजे पर जाकर कहने लगे, हमारी बहू मर गई है, कुछ मदद कर दो ताकि उसे कफन उड़ा सके। गांव वालों को तरस आ गया। किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 4 आने। 2 घंटे में उनके पास 5 रुपये से भी ज्यादा इकट्ठा हो गए। अब रास्ते में दोनों एक दुकान के सामने रुके। वहां से कफन खरीदना था, लेकिन जैसे ही शराब की भीनी भीनी खुशबू आई, घीसू बोला, माधव, कफन तो बहू के ऊपर डालना है, वो तो जल जाएगी, लेकिन एक बार पेट में कुछ गर्म पड़ जाए तो जीवन भर याद रहेगा।
माधव ने सहमति में सिर हिलाया। कफन की रकम अब दारू और खाना बनने वाली थी। और फिर दोनों एक शराब की दुकान में घुस गए। देखते ही देखते बोतल, भूजा, पूड़ी और चटनी की थाली सामने थी। दोनों बैठ गए एक पेड़ के नीचे और शुरू हो गया भोज, मृत्यु भोज। दारू का एक घूंट गले में उतरते ही घीसू बोला, कितनी दुखी थी बेचारी, सारी जिंदगी भूखी रही, नंगे पांव चली, लेकिन अब देखो आज उसके कारण पेट भर कर खा रहे हैं। माधव हंसते हुए बोला, हाँ बाबा, वो नहीं मरती तो ये सुख कहाँ नसीब होता। फिर दोनों नशे में झूमते रहे। तारे सिर के ऊपर चमकते रहे। रात गहराती रही और झोपड़ी के भीतर पड़ी उस औरत की लाश उसी हालत में पड़ी रही, बिना कफन, बिना विदाई। और तभी मुंशी प्रेमचंद की कलम चुपचाप कह उठती है, जिस समाज में घीसू और माधव जैसे लोग सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि गरीबी ने उन्हें हर मानवीय संवेदना से काट दिया है, वहां कफन सिर्फ एक कपड़ा नहीं, एक सवाल है, एक तमाचा है हमारी व्यवस्था पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी बलिदान की, एक सच्चे प्रेम और कर्तव्य की गाथा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। संध्या का समय था। आकाश पर सूर्य अस्ताचलगामी था और उसकी किरणें मानो धरती से विदा लेने से पहले उसे सुनहले स्पर्श से सजा रही थीं। वृक्षों की छायाएं लंबी होती जा रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट में दिन भर के श्रम के बाद लौटते घर का सुकून झलक रहा था। एक छोटे से कस्बे के एक कोने में ईंट पत्थरों से बनी एक साधारण सी कोठरी में बैठा था सुधाकर, एक सच्चा देशभक्त, विचारों में डूबा हुआ, आंखों में दूर तक फैली हुई चिंता और मन में कहीं एक गहरी बेचैनी। सुधाकर केवल एक साधारण शिक्षक ही नहीं था, बल्कि उस युग का एक ऐसा पुरुष था जिसकी आत्मा देश की सेवा के लिए समर्पित थी। वह उन दिनों के भारत को देख रहा था जहां एक ओर अंग्रेजी सत्ता की कठोरता थी तो दूसरी ओर देश के नौजवानों में एक नई चेतना, एक नई आग, एक नया आत्मबल प्रस्फुटित हो रहा था। सुधाकर उन्हीं युवाओं में से एक था जिसने देश के लिए अपना जीवन अर्पित करने का संकल्प लिया था। लेकिन जहां एक ओर उसका कर्तव्य देश के प्रति था, वहीं दूसरी ओर उसका हृदय भी किसी की सुध में उलझा हुआ था। वह थी उसकी पत्नी रमेश्वरी। रमेश्वरी एक सरल, सौम्य और समर्पित स्त्री थी। उसके मन में अपने पति के लिए अगाध प्रेम था। वह जानती थी कि सुधाकर का मन देश सेवा में रमा हुआ है, लेकिन वह भी चाहती थी कि उसका पति स्वस्थ रहे, जीवित रहे और उसे वह प्रेम मिले जिसके लिए वह तड़पती थी। उसने कभी सुधाकर के आदर्शों में बाधा डालने का प्रयास नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर एक स्त्री का हृदय अपने प्रिय को खोने की आशंका से कंपित रहता था। एक दिन जब सुधाकर अपने देशभक्त साथियों के साथ गुप्त सभा में भाग लेकर लौटा तो रमेश्वरी ने उससे पूछा, कब तक ये सब चलेगा सुधा? क्या तुम्हारा जीवन केवल देश के लिए है? क्या मेरे लिए तुम्हारे पास कोई स्थान नहीं? सुधाकर ने उसे देखा। उसकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी। रमेश्वरी देश मां है, उसकी सेवा ही मेरा धर्म है। मैं जानता हूं तुम भी मुझसे प्रेम करती हो और यही प्रेम तो मेरी शक्ति है। रमेश्वरी कुछ कह न सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी सुधाकर का प्रेम देश के प्रति सच्चा है, लेकिन फिर भी वह भी एक पत्नी थी जिसका दिल अपने पति के सानिध्य को तरसता था। उन्हीं दिनों कस्बे में अंग्रेज सरकार ने असहयोग आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया था। गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया था। सुधाकर का नाम भी सूची में आ चुका था। पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन वह भूमिगत होकर कार्य कर रहा था। रमेश्वरी अब हर पल भय में जीने लगी थी। उसका मन बेचैन था। एक रात जब गांव में पुलिस का छापा पड़ा तो रमेश्वरी ने देखा कि पुलिस की टुकड़ी सुधाकर को ढूंढते हुए उनके घर के बाहर आ पहुंची है। वह कांप उठी, लेकिन उसने निश्चय कर लिया था वह अपने पति को बचाएगी। उसने दरवाजा खोला और साहस के साथ कहा, यहां कोई सुधाकर नहीं रहता, आप गलत जगह आ गए हैं। पुलिस ने जब घर में तलाशी ली तो उन्हें कुछ नहीं मिला। दरअसल सुधाकर पिछली रात ही गांव छोड़ चुका था, लेकिन पुलिस को शक था कि
कि रमेश्वरी जानती है कि वह कहाँ है। उन्होंने उसे गिरफ्तार करने की धमकी दी। रमेश्वरी, जो एक सीधी सादी स्त्री थी, अब लोहे जैसी कठोर बन चुकी थी। उसने बिना डरे कहा, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लीजिए, लेकिन मैं अपने पति को देश के लिए बलिदान होते देख सकती हूँ, उसे कैद में सड़ते नहीं देख सकती। उसका यह उत्तर सुनकर पुलिस चली तो गई, लेकिन अब उस पर नजर रखी जाने लगी। अब रमेश्वरी अकेली नहीं थी, वह भी एक क्रांतिकारी बन चुकी थी। उसने भी संकल्प कर लिया था कि वह अपने पति के कार्य को आगे बढ़ाएगी। कुछ ही समय बाद सुधाकर को कहीं दूर एक गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उसे देशद्रोह के आरोप में 7 वर्ष की सजा सुना दी। जब रमेश्वरी को यह समाचार मिला तो वह रोई नहीं। उसने अपने आंसुओं को बांध दिया और अपने पति के बलिदान को अपनी शक्ति बना लिया। अब रमेश्वरी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह गांव-गांव जाकर स्त्रियों को संगठित करने लगी। वह उन्हें देश प्रेम का पाठ पढ़ाती, अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के बारे में बताती और उन्हें जागरूक बनाती। उसका स्वर धीमा नहीं बल्कि तेज था। अब वह केवल एक पत्नी नहीं थी, वह एक वीरांगना थी। सुधाकर जेल में था, वहां उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, लेकिन जब उसे अपनी पत्नी की गतिविधियों के बारे में समाचार मिलता तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते, गर्व के आंसू। मैंने जिसे अपने जीवन की अर्धांगिनी चुना, वह अब देश की बेटी बन चुकी है, वह सोचता। वर्षों बीत गए, आंदोलन ने नया मोड़ लिया। जेल से निकलकर जब सुधाकर गांव लौटा तो उसने देखा कि रमेश्वरी अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही तेज था, वही आत्मबल। उसने सुधाकर का स्वागत किया, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं बोली, केवल उसके चरणों में बैठकर रोने लगी। सुधाकर ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारा यह बलिदान रमेश्वरी मुझसे कहीं बड़ा है। मैं तो केवल कैदी था, तुम तो एक जीवित क्रांतिकारी बन गई। रमेश्वरी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं किया सुधा, जो कुछ किया तुम्हारे आदर्श ने किया। तुम मेरे पथ प्रदर्शक थे। वह रात दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी, जहां प्रेम और कर्तव्य एक हो गए थे, जहां बलिदान का अर्थ केवल प्राण देना नहीं था, बल्कि अपने सुखों को छोड़कर किसी उच्चतम ध्येय के लिए समर्पण करना था। सुधाकर और रमेश्वरी ने फिर से गांव में मिलकर कार्य शुरू किया। दोनों ने मिलकर शिक्षा, सेवा और देशभक्ति की मशाल जलाई। रमेश्वरी अब केवल घर की नहीं, पूरे गांव की मां बन गई थी। लोग उसे सम्मान से बलिदानी देवी कहते। उस स्त्री का वह साहस, वह समर्पण, वह धैर्य, सबने मिलकर उस छोटे से गांव को क्रांति की राह दिखा दी थी। और सुधाकर, जिसने केवल जेल का जीवन नहीं जिया, बल्कि अपने विचारों से एक युग को दिशा दी, वह एक ऐसा दीप बन गया जिसकी लौ कभी बुझी नहीं। कहानी का अंत नहीं, आरंभ है ये अब। हर वह स्त्री जो अपने प्रेम को बलिदान बना ले, हर वह पुरुष जो अपने कर्तव्य में प्रेम खोज ले, वही सच्चा पथिक होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी वफा का खंजर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। लखनऊ के पुराने शहर में एक कोठी थी जो रईसी और तहजीब की मिसाल मानी जाती थी। वहां रहते थे नवाब सफदर अली खान। उम्र की ढलती छाव में वे अब अपने बुजुर्गी के दिन काट रहे थे, मगर रुतबे और इज्जत में कोई कमी नहीं आई थी। उनकी एक ही संतान थी, छेबुन्निसा। जब तक पत्नी जीवित थी, जेबू मां की ममता में पली थी और अब पिता की छाव में पल रही थी। सफदर अली ने उसे नाजों से पाला था, मगर पढ़ाया लिखाया भी था। जेबू सिर्फ एक रईसजादी नहीं थी, वो समझदार, भावुक और आत्मबल से भरपूर एक युवती थी। उसने किताबों में प्रेम पढ़ा था, मगर दिल में वो प्रेम खुद दस्तक देने वाला था। कहते हैं कि मोहब्बत दस्तक नहीं देती, वो बस एक रोज चुपचाप दिल में उतर जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब जेबू की मुलाकात हुई फहीम से। फहीम एक साधारण तबके का नौजवान, स्कूल में शिक्षक था और शायरी लिखता था। उसके शब्दों में ऐसी मिठास थी जो सीधे दिल में उतरती थी। जेबू ने जब पहली बार उसकी बातें सुनी तो दिल के कोने में कोई खिड़की खुल गई। खामोश मुलाकातें हुईं,
फिर किताबों का आदान प्रदान शुरू हुआ। फिर खतों में भावनाएं ढलने लगी। धीरे धीरे झेबू को एहसास हुआ कि ये कोई तिलिस्म नहीं, कोई खेल नहीं, ये मोहब्बत है और यह मोहब्बत सच्ची है। फहीम भी हर शब्द में उसका सम्मान करता, उसकी आत्मा को छूता। दोनों ने कभी सपनों की कोई बड़ी इमारत नहीं बनाई, मगर एक छोटे से सच्चे जीवन की तस्वीर जरूर खींची थी। उन्होंने चाहा नहीं कि दुनिया उन्हें समझे, बस एक दूसरे को समझना ही उनके लिए काफी था। लेकिन मोहब्बत जब दुनिया की दहलीज पर आती है तो उसका इम्तिहान शुरू होता है। नवाब सफदर अली जब इस रिश्ते से वाकिफ हुए तो जैसे उन पर बिजली गिर पड़ी। उनका चेहरा तमतमा गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी नस्ल, उनके रुतबे और शान को चुनौती दी हो। एक मामूली शिक्षक जो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमाता है, उनकी बेटी से कैसे रिश्ता जोड़ सकता है? वे भड़क उठे। झेबू को बुलाया गया और सख्ती से पूछा गया, क्या यह सब सच है? झेबू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ अब्बा हुजूर। यह स्वीकारोक्ति उनके लिए एक तमाचा थी, मगर झेबू ने आगे कुछ कहा जो सफदर अली को थम जाने पर मजबूर कर गया। उसने कहा, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मुझे सजा दीजिए, मगर एक बार, सिर्फ एक बार फहीम की मोहब्बत की सच्चाई को परखिए। मैं हर बात मानने को तैयार हूं। सफदर अली ने यह प्रस्ताव कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने एक ऐसी कसौटी बनाई जो उनके हिसाब से मोहब्बत की सच्चाई को परखने के लिए थी, मगर असल में यह एक निर्मम इम्तिहान था। उन्होंने फहीम को बुलवाया। वह सीधा आया, सादे कपड़ों में, मगर आंखों में ईमान की चमक थी। नवाब ने बिना भूमिका के कहा, अगर तुम झेबू से मोहब्बत करते हो तो अभी और इसी वक्त उसे छोड़ दो, बिना कुछ कहे, बिना किसी शर्त के। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें उसकी खुशी चाहिए होगी, और वो खुशी उससे जुदा होने में है। फहीम जैसे स्तब्ध हो गया। वक्त एक पल को थम गया। दिल धड़कना भूल गया। उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने सिर झुका लिया। वह जानता था यह इम्तिहान वफा का है, प्रेम का नहीं, और उसने वो कर दिया जो शायद कोई आसान प्रेमी नहीं कर सकता। उसने झेबू को छोड़ दिया। चुपचाप, बिना विदा लिए, बिना कोई शब्द कहे वह चला गया। झेबू को जब यह खबर मिली तो उसके चेहरे पर ना आंसू थे, न शिकवा, बस एक मौन था जो बहुत कुछ कहता था। उसने अपने पिता से सिर्फ एक बात कही, आपने मेरा सब कुछ मुझसे ले लिया, मगर जो सबसे बड़ा दिया है वो है यकीन। मुझे अब यकीन है कि मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी। समय बीता। झेबू की शादी एक धनवान नवाबजादे से तय कर दी गई। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। रिश्तेदार, मेहमान, संगीत, सब कुछ चल रहा था, सिवाय झेबू की रूह के जो कहीं ठहर गई थी। शादी के दिन जब सब उसकी पालकी का इंतजार कर रहे थे, झेबू ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। घंटों बाद दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सन्नाटा था। झेबू चली गई थी हमेशा के लिए। उसके तकिए के पास एक खत पड़ा था, अब्बा हजरत, आपने मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लिया और उस मोहब्बत ने उसे पास किया, मगर उस वफा ने मेरे दिल में ऐसा खंजर उतारा है जिसे निकालने का कोई मरहम नहीं। आपकी इज्जत बच गई, मगर मेरी रूह मर गई। मैं जा रही हूं जहां कोई रिश्ता नहीं, जहां कोई वादा नहीं। सिर्फ वो याद होगी जो कभी नाम नहीं मांगती, सिर्फ दर्द देती है। नवाब सफदर अली उस खत को पढ़ते हुए कांप रहे थे। उनके सीने में अब कोई फख्र नहीं बचा था, बस पश्चाताप की राख रह गई थी। और कहीं दूर किसी गली में फहीम अपनी कविता की डायरी में लिख रहा था, वफा का खंजर जब दिल में उतरता है तो लहू नहीं, खामोशी बहती है। यह थी वफा की वो कथा जो प्रेम से शुरू होकर दर्द में डूबकर अमर हो गई। क्योंकि कुछ मोहब्बतें साथ नहीं मांगती, बस कुर्बानी बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद जी की सबसे मशहूर कहानी बूढ़ी काकी, एक भावपूर्ण कथा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। हवाओं की सरसराहट जैसे किसी बूढ़ी आत्मा की कराहती सांसों की तरह लग रही थी। चांदनी बिखरी हुई थी, लेकिन उस उजाले में भी एक अजीब सी उदासी थी, जैसे समय की धूल किसी की स्मृतियों को ढक रही हो। इसी वीराने में एक पुराना घर खड़ा था,
दीवारों से झरती हुई चूना, टूटी खपरेले और आंगन में फैला सन्नाटा। इस घर में रहती थी बूढ़ी काकी, एक ऐसी वृद्धा जिनकी उम्र शायद 80 के पार थी। उनकी झुकी कमर, कांपते हाथ और गहरी झुर्रियों से भरा चेहरा एक लंबी यात्रा की कहानी कहता था। वो यात्रा जिसे उन्होंने परिवार, समाज और समय के साथ तय किया था। बूढ़ी काकी का असली नाम कोई नहीं जानता था। उन्हें सभी बूढ़ी काकी के नाम से ही जानते थे। उनका जीवन एक समय संपन्न और सम्मानित था। उनका भाई एक प्रसिद्ध व्यापारी था, जिसकी मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति उसके बेटे बूढ़ेलाल को मिली। बूढ़ी काकी, जिनका कोई और सहारा नहीं था, उसी के घर में रहने लगी। शुरुआत में उनका खूब ध्यान रखा जाता था। उन्हें समय पर खाना दिया जाता, दवा दी जाती, बात की जाती। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, सब कुछ बदलता गया। बूढ़ेलाल अब एक व्यापारी नहीं, एक स्वार्थी गृहस्थ बन चुका था, जिसे बूढ़ी काकी का बोझ लगने लगा था। उसकी पत्नी, जो शुरू में काकी के प्रति श्रद्धा रखती थी, अब धीरे धीरे रूखी होती गई और समय के साथ वह श्रद्धा भी कटुता में बदल गई। बूढ़ी काकी की आंखें लगभग चली गई थीं। अब उन्हें सिर्फ धुंधली आकृतियां दिखती थीं और आवाजें ही उनकी दुनिया बन गई थीं। हर दिन की शुरुआत उनके लिए बस एक ही आशा लेकर आती थी कि कोई उन्हें एक समय का भरपेट भोजन दे दे। उनकी भूख अब भी जिंदा थी, पर घर वालों की संवेदनाएं मर चुकी थीं। कभी कभी उन्हें आधा पेट ही खाना मिलता, और वह भी तब जब घर में बचे हुए टुकड़े होते। उस घर की रसोई अब उनके लिए जैसे एक सपना बन गई थी। वह घंटों उस कोने में बैठी रहती जहां से रसोई की गंध आती थी, और अपनी क्षीण आवाज में भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, अब तो बुला लो मुझे, या कोई ऐसा भेज दो जो मेरी भूख समझ सके। एक दिन की बात है, घर में बूढ़ेलाल के बेटे की सगाई तय हो गई। पूरे घर में चहल पहल शुरू हो गई। मिठाइयां बन रही थीं, पकवानों की खुशबू पूरे वातावरण में घुली हुई थी। रिश्तेदार आ रहे थे और बूढ़ी काकी उस कोने में बैठी बस सूंघ रही थी। वो खुशबू जिसे उनके जीभ ने वर्षों से नहीं चखा था। काकी, हटो यहां से, मेहमान आने वाले हैं, कहीं किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। बूढ़ेलाल की पत्नी की आवाज आई। काकी कांपते हुए उठी और दीवार का सहारा लेते हुए भीतर चली गई। उनकी आंखों में आंसू थे। जिस घर को उन्होंने कभी अपने भाई के साथ मिलकर बनवाया था, आज वही घर उन्हें बेगाना कर रहा था। शाम हो गई, घर में बर्तन बजने लगे, हंसी ठिठोली शुरू हो गई। काकी को अब बस एक ही बात साल रही थी, क्या उन्हें भी आज कुछ मिलेगा? क्या कोई एक पकवान उनके हिस्से आएगा? रात हुई, सभी लोग दावत में व्यस्त थे। काकी धीरे धीरे अपने कमरे से निकली। उन्होंने आवाज लगाई, मुझे थोड़ा सा दे दो। बेटा, बहू, कोई तो सुनो। लेकिन सब व्यस्त थे, कोई नहीं आया। तब उन्होंने धीरे धीरे अपने कांपते कदमों से आंगन की ओर बढ़ना शुरू किया। उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी, बस एक रोटी की जरूरत थी। वह रसोई तक पहुंची और जैसे ही उन्होंने थाली में हाथ डाला, तभी किसी ने देख लिया। अरे देखो तो, ये बूढ़ी चुपचाप खाने पर टूट पड़ी है। कैसी शर्म की बात है, किसी ने कहा। अब तो हद हो गई, क्या अब इन्हें चोरी करनी पड़ रही है? बूढ़ेलाल की पत्नी बोली, और तभी काकी के छोटे से तश्तरी में रखा खाना छीन लिया गया। काकी गिड़गिड़ाई, बेटी, मुझे मत रोक, भूख लगी है, मुझे कुछ खाने दे दे भगवान के लिए। लेकिन कोई नहीं पसीजा। सभी ने उन्हें धक्का दे दिया। वह वहीं गिर पड़ी, कमजोर, भूखी और अपमानित। तभी एक कोमल आवाज आई, काकी, आइए, मेरे साथ चलिए। वह रसोई में काम कर रही बूढ़ेलाल की छोटी बहू थी, लाडली। वह एक मासूम, दयालु हृदय की लड़की थी। उसने देखा कि काकी को कुछ भी खाने को नहीं दिया गया, जबकि सारे पकवान घर में भरे पड़े थे। उसने काकी को सहारा देकर उठाया और उन्हें अपने कमरे में ले गई। फिर उसने एक थाली में गरम गरम हलवा, पूरी, कचौड़ी और मिठाई रखी और काकी के सामने रख दी। काकी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, आज तो जैसे भगवान ने भेजा है तुझे। लाडली ने उनका हाथ थामा और कहा, काका, आप खाइए, मैं यहीं बैठी हूं, आपको अब कोई भूखा नहीं रखेगा। काकी ने कांपते हाथों से पहली पूरी तोड़ी और जब मुंह में डाली तो उनका मन भर आया। वर्षों की उपेक्षा, भूख और अपमान
उस एक कौर में जैसे पिघलकर आंसुओं की धार बन गया। उस रात बूढ़ी काकी तृप्त थी, नहीं, सिर्फ पेट से नहीं, आत्मा से। उन्हें पहली बार किसी ने सिर्फ एक वृद्धा नहीं बल्कि एक इंसान समझा था। लाडली की ममता ने उन्हें वह प्यार दिया जिसे पाने की उन्होंने वर्षों तक प्रार्थना की थी। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन काकी के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और रसोई के बाहर खड़ी रही। जब बूढ़ेलाल की पत्नी बाहर आई तो काकी ने उसका हाथ थामा और कहा, बहू, भगवान तुम्हें सुखी रखे, लेकिन ये मत भूलो कि एक बूढ़ा भी कभी किसी माँ बाप की आंखों का तारा था। भूखा पेट और बूढ़ा मन दोनों को तिरस्कृत मत करना। वह स्तब्ध खड़ी रह गई। उसे पहली बार अपने व्यवहार पर ग्लानि हुई। वह जान गई थी कि उसने एक मां समान स्त्री को कितना दुख पहुंचाया है। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। काकी अब घर के कोने की छाया नहीं रही बल्कि पूरे घर की आत्मा बन गई। लाडली की ममता और काकी का आशीर्वाद अब घर का अभिन्न हिस्सा बन गया। यह थी बूढ़ी काकी की कथा, एक भूखी आत्मा की जिसे समाज ने भुला दिया था, पर ममता की एक किरण ने फिर से जगा दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर घर में पल रहे उस उपेक्षित जीवन की पुकार है जिसे समझना हम सबका कर्तव्य है। अगर आप इस कथा को महसूस कर पाए तो इसे सिर्फ कहानी न मानिए, यह एक सीख है, एक दर्पण है जो हमें बताता है कि इंसानियत भोजन से नहीं, भाव से तृप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद जी की सबसे प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लखनऊ एक नगरी जो नफासत, तहजीब, शायरी और शान की मिसाल मानी जाती थी। इस शहर की हवाओं में इश्क की नरमी थी और दीवारों पर नवाबी ऐश का इतिहास दर्ज था। यह वह दौर था जब अवध राज्य अपने अंतिम सांसें गिन रहा था। अंग्रेज अपने साम्राज्य को धीरे धीरे फैलाते जा रहे थे। राजनीति की शतरंज पर अंग्रेजी चालें एक एक कर अपने मोहरे बिठा रही थीं। और इसी ऐतिहासिक दौर में लखनऊ के दो नवाबजादे अपने ही अलग संसार में मग्न थे, मीर रोशन अली और मिर्जा सज्जाद अली। ये दोनों कोई मामूली लोग नहीं थे। दोनों ही ऊंचे खानदानों से थे, रईसी और शौकीन मिजाज के मालिक। वे दोनों एक दूसरे के पुराने दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर अब किसी और चीज से बंध चुकी थी, शतरंज के खेल से। शतरंज एक ऐसा खेल जो चालों और चतुराई का प्रतीक है, लेकिन इन दोनों के लिए यह खेल महज एक शौक नहीं था, यह उनकी जिंदगी बन चुका था। उनका दिन इस बिसात के साथ शुरू होता और रात इसके साथ समाप्त होती। उन्हें न वक्त का होश था, न समाज की खबर। घर में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हलचल मची है, इससे उन्हें कोई सरोकार न था। जब पूरी अवध रियासत अंग्रेजों की साजिशों से जूझ रही थी, तब मीर और मिर्जा दिन रात एक वीरान कोठी में बैठकर शतरंज खेल रहे थे। कभी प्यादे से घोड़ा मारा जाता तो कभी वजीर से बादशाह पर हमला होता। उनकी दुनिया बिसात की 64 खानों में सिमट चुकी थी। उनकी पत्नियां भी परेशान थीं। वे कहती, क्या घर बार नहीं रहा, क्या बच्चों की चिंता नहीं? मगर मीर और मिर्जा साहब के कान इन बातों के लिए बहरे हो चुके थे। एक दिन तो हद हो गई। मिर्जा साहब की पत्नी ने खाना लाकर सामने रखा और कहा, पहले खाना खा लीजिए। मगर वे बोले, अभी नहीं, बाद में। जब तक वे उठे खाना ठंडा हो चुका था। उन्होंने गुस्से में थाली उलट दी और फिर से बिसात पर बैठ गए। यह जुनून अब शौक से बढ़कर आसन बन चुका था, एक ऐसी आदत जिससे उनका पीछा छुड़ाना अब मुश्किल था। उधर अंग्रेजों की चालें तेज हो चुकी थीं। वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने हटाने की पूरी योजना बना ली थी। अवध की जनता आहत थी, मगर हमारे ये दोनों नवाब शतरंज की दुनिया में गुम थे। जब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेजा गया और अंग्रेजों ने अवध की सत्ता अपने हाथों में ले ली, तब भी मीर और मिर्जा साहब इस पर कोई चर्चा करने के बजाय वजीर की चाल सोच रहे थे। यह दृश्य कितना विडंबनापूर्ण था, जब एक राज्य का तख्त पलटा जा रहा हो और उसके जागीरदार शतरंज के प्यादों में उलझे हों। एक दिन ऐसा भी आया जब उनकी बहस बहुत गंभीर हो गई।
मिर्जा साहब ने एक चाल चली जिसे मीर साहब ने गलत ठहराया। बात बढ़ते बढ़ते बहस में बदली और फिर हाथों में तलवारें आ गईं। हाँ, दो दोस्त अब तलवारों से यह तय करने जा रहे थे कि शतरंज की चाल सही थी या नहीं। दोनों की आंखों में जुनून था, मगर दिल के किसी कोने में अब भी दोस्ती की एक लौट टिमटिमा रही थी। तलवारें हवा में उठीं, फिर जैसे समय थम गया, एक लंबी चुप्पी छा गई। मीर साहब बोले, हमने राज्य को मिटते देखा मगर आवाज नहीं उठाई। हमने हक की लड़ाई नहीं लड़ी क्योंकि हम शतरंज खेलते रहे। मिर्जा साहब की आंखें भीग गईं। बोले, हमने अपने कर्तव्यों को प्यादे और वजीर समझा और अब अपने ही सामने हार खा बैठे। उस पल उन्होंने तलवारें जमीन पर रख दी, साथ उलट दी और उस दिन से दोनों ने शतरंज को हाथ तक नहीं लगाया। वे समझ चुके थे कि असली मात शतरंज में नहीं, जीवन में खाई जाती है, जब इंसान अपने फर्ज से मुंह मोड़ता है। कहानी का संदेश। प्रेमचंद की यह कहानी सिर्फ दो रईसों की लत की कहानी नहीं है। यह उस पूरे समाज की तस्वीर है जो अपने दायित्वों को छोड़कर आत्ममुग्धता और विलासिता में डूब जाता है। जब समाज के जिम्मेदार लोग शतरंज के प्यादों में उलझ जाए तो फिर राज्य को लुटने से कोई नहीं बचा सकता। यह एक व्यंग्य है, एक चेतावनी है और एक आईना भी, जो हमें बताता है कि केवल खेलना, केवल सोचना या बहस करना काफी नहीं। हमें अपने समाज, अपने राज्य और अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक रहना चाहिए, वरना इतिहास हमें भी उसी बिसात पर पटक देगा जहां मीर और मिर्जा बैठे थे, मात खाए हुए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज की कहानी जो हम सबको सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी परीक्षा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धीरे धीरे शाम ढल रही थी। गांव की गलियां सुनसान हो चली थीं और आसमान में लालिमा फैल गई थी। वहीं गांव के एक कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी में बैठा था रघुनाथ, एक साधारण शिक्षक, पर विचारों में अत्यंत महान। सफेद दाढ़ी, गहरा चेहरा और आंखों में अनुभवों की गहराई। रघुनाथ कोई अमीर आदमी नहीं था, पर उसके पास था ज्ञान का खजाना और नैतिकता का तेज। रघुनाथ के जीवन का एक ही सपना था, उसका बेटा मोहन एक दिन बड़ा आदमी बने। वह चाहता था कि मोहन न केवल पढ़ लिख कर अफसर बने, बल्कि ईमानदारी, सच्चाई और कर्तव्य को भी अपने जीवन में उतारे। उसने मोहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, दिन रात मेहनत की, अपनी जरूरतों को भुला दिया, बस इसलिए कि मोहन की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। एक दिन गांव में यह खबर आई कि जिले के सबसे बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति की परीक्षा होने जा रही है। मोहन के लिए यह एक बड़ा अवसर था। अगर वह इस परीक्षा में सफल होता तो शहर जाकर पढ़ सकता था। रघुनाथ को लगा यह उसी त्याग की परीक्षा है जो उसने वर्षों से किया था। परीक्षा के दिन मोहन को शहर भेजा गया। रघुनाथ ने अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाया, झोले में किताबें रखी और ताबीज बांधते हुए कहा, बेटा, जीतना जरूरी नहीं, सच्चाई से लड़ना जरूरी है। परीक्षा में पास होना बाद की बात है, ईमानदारी से पास होना पहले की। मोहन ने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और निकल पड़ा। परीक्षा हॉल में बैठते ही मोहन को थोड़ी घबराहट हुई, पर जैसे ही प्रश्न पत्र सामने आया उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अधिकांश प्रश्न वही थे जो उसने तैयारी में किए थे। उसने उत्तर लिखने शुरू किए। पास में बैठे कुछ लड़के एक दूसरे से फुसफुसाकर उत्तर पूछ रहे थे। एक ने मोहन को भी आंखों से इशारा किया। मोहन ने मुंह फेर लिया। दूसरा लड़का थोड़ी देर बाद उसकी उत्तर पुस्तिका की ओर झुक गया। मोहन को गुस्सा आया, लेकिन उसने संयम रखा। फिर उस लड़के ने कागज फेंककर उत्तर दिखाने की कोशिश की। मोहन ने अपनी उत्तर पुस्तिका पर हाथ रख लिया। तभी निरीक्षक ने देख लिया और दोनों लड़कों को खड़ा कर लिया। मोहन घबरा गया। निरीक्षक ने पूछा, तुमने इसे उत्तर क्यों दिखाए? मोहन ने साफ शब्दों में कहा, मैंने नहीं दिखाए, इन्होंने मेरी उत्तर पुस्तिका में झांकने की कोशिश की। लड़का बोला, सर, हम साथ पढ़ते हैं, ये मेरी मदद कर रहा था। निरीक्षक असमंजस में पड़ गया, पर मोहन की आंखों में जो सच्चाई थी उसे देखकर वह समझ गया कि कौन दोषी है। उसने उस लड़के को बाहर कर दिया और मोहन को लिखते रहने को कहा। परीक्षा पूरी हुई।
मोहन घर लौटा। रघुनाथ ने पूछा, कैसी रही परीक्षा? मोहन ने सिर झुका लिया और बोला, पिताजी, मैंने पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी, किसी को न नकल करने दी न खुद की। अगर पास हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर से कोशिश करूंगा, लेकिन बेईमानी से नहीं। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वह मोहन को सीने से लगाते हुए बोले, बेटा, तू आज ही मेरी परीक्षा में पास हो गया। नंबरों की परीक्षा में जो भी हो, मेरे दिल में तू आज से विजेता है। समय बीता, परिणाम आया। मोहन प्रथम आया। गांव में ढोल बजे, मिठाइयां बांटी गई, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार मोहन के लिए था। उसके पिता की आंखों की चमक जो कह रही थी, अब मेरा बेटा किसी भी जीवन परीक्षा में कभी नहीं गिरेगा। यही थी एक शिक्षक की परीक्षा, एक बेटे की सच्चाई और एक पिता के विश्वास की जीत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद की एक अमर कहानी, हार की जीत। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गांव की गलियों में सूरज की रोशनी छिटक रही थी, पगडंडियों पर धूल उड़ रही थी और आम के बागों में कोयल मीठा गा रही थी। उस सुबह एक बूढ़े वकील साहब अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, पर आंखों में गहराई थी। बाल सफेद हो चले थे, मगर बातों में अब भी दम था। गांव वाले उन्हें बाबू हरदयाल सिंह कहते थे, एक समय के प्रसिद्ध वकील, जिनकी एक आवाज पर शहर के बड़े बड़े लोग सिर झुकाते थे। अब वे वृद्ध हो चले थे, अपने गांव लौट आए थे। उनके साथ रहते थे उनके पौत्र विजय, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। गांव के लोग हरदयाल सिंह की बड़ी इज्जत करते थे। उनके पास अब दौलत, शान, ठाट बाट नहीं था, लेकिन उनकी ईमानदारी और आदर्शों की जो पूंजी थी वह अमूल्य थी। एक दिन शाम को गांव के पंचायत भवन में कुछ विवाद हुआ। मामला था ठाकुर बलवंत सिंह और रामलाल किसान के बीच का। रामलाल ने ठाकुर से जमीन पर सिंचाई के लिए पानी मांगा था, लेकिन ठाकुर ने इनकार कर दिया। मामला बढ़ते बढ़ते पंचायत तक जा पहुंचा। गांव के सभी बुजुर्ग और नौजवान पंचायत में बैठे। वहां हरदयाल सिंह भी पहुंचे। सबने उन्हें सम्मानपूर्वक आसन दिया और विवाद समझाया। ठाकुर बलवंत सिंह रौब में आकर बोले, बाबू साहब, आप खुद सोचिए, कोई आदमी जबरदस्ती हमारे खेत से नहर काटे और पानी ले जाए तो हम कैसे सहें? हरदयाल सिंह ने शांति से रामलाल की ओर देखा। रामलाल की आंखों में आंसू थे। वह बोला, बाबूजी, मेरा गन्ना सूख रहा है। 2 बार कह चुका हूं ठाकुर साहब से, जबरदस्ती नहीं की, मैंने तो बस अपने खेत को बचाने की कोशिश की थी। सभा में सन्नाटा छा गया। हरदयाल सिंह ने सबकी बातें सुनी, फिर बोले, पानी कोई आदमी की जायदाद नहीं होती ठाकुर साहब। खेत अगर आपके हैं तो यह भी सोचिए कि आपके आसपास के खेत भी उसी धरती के हैं। जो पानी आपके खेत को हरा करता है वही रामलाल के खेत को भी बचा सकता है। ठाकुर बलवंत सिंह कुछ बोलते, उससे पहले ही गांव का मुखिया बोल उठा, बाबूजी ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब, गांव में अगर एक आदमी भूखा मर जाए तो बाकी की रोटी भी जहर हो जाती है। बात खत्म हुई और रामलाल को पानी देने का निर्णय हुआ। ठाकुर हार गए, मगर सिर्फ पंचायत में नहीं, एक अहंकार भी टूटा। पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे में एक नया वकील आया है। नाम था वकील अमरनाथ। बहुत तेज था और सुनवाई में एकदम धारदार। धीरे धीरे वह लोगों का चहेता बनने लगा। हर छोटे बड़े मुकदमे में लोग अब उसके पास जाने लगे। हरदयाल सिंह को यह बात थोड़ी खली। एक समय था जब लोग सैकड़ों मील से उनके पास आते थे। अब वही गांव जो कभी उन्हें सिर आंखों पर बैठाता था, किसी और की जय जयकार कर रहा था। एक दिन की बात है, गांव में एक जमीन विवाद हुआ 2 भाइयों के बीच। मामला बड़ा पेचीदा था। दोनों भाई अमरनाथ के पास गए और दोनों ने उसे ही वकील बना लिया। अमरनाथ ने समझाया कि मैं सिर्फ एक पक्ष की पैरवी कर सकता हूं, तो छोटे भाई ने केस वापस ले लिया। अमरनाथ ने बड़े भाई की ओर से केस लड़ा और जीत गया, पर इस जीत ने छोटे भाई को भीतर तक तोड़ दिया। वह घर लौटते वक्त बिलख बिलख कर कह रहा था, बड़े भाई ने जमीन ले ली, अब मैं कहां जाऊं? गांव में यह बात आग की तरह फैली। हरदयाल सिंह को जब पता चला
तो उनका हृदय कांप उठा। वह उस रात सो नहीं सके। उन्होंने मन में निश्चय किया कि अमरनाथ को यह दिखाना होगा कि जीत वही नहीं जो अदालत में हो, जीत वह है जो आत्मा को संतोष दे। अगली सुबह हरदयाल सिंह ने अपना पुराना झोला निकाला, चश्मा साफ किया और शहर के कचहरी की ओर चल पड़े। जब लोग देखे कि बाबूजी फिर से कोर्ट जा रहे हैं तो गांव में हलचल मच गई। कचहरी में जब हरदयाल सिंह दाखिल हुए तो सबकी निगाहें उन पर ठहर गईं। अमरनाथ भी चौंक गया जब उसे पता चला कि उसके खिलाफ केस में हरदयाल सिंह वकील बनकर आ रहे हैं, तो वह हैरान रह गया। मुकदमा शुरू हुआ। जज साहब भी पुराने जमाने के थे। उन्होंने हरदयाल सिंह को देखकर खड़े होकर सम्मान किया और कहा, बाबूजी, आज बहुत दिनों बाद आपकी आवाज अदालत में सुनने को मिलेगी। हरदयाल सिंह ने केस में ऐसा तर्क रखा, ऐसे उदाहरण दिए कि अमरनाथ के सारे दस्तावेज फीके पड़ गए। परंतु जब अंतिम दलील देने की बारी आई तो हरदयाल सिंह खड़े हुए और बोले, माय लॉर्ड, यह केस अदालत का है, लेकिन फैसला न्याय का होना चाहिए। मेरा मुवक्किल छोटा भाई है। उसने कानून में हार मानी है, मगर जीवन में वह भाईचारा चाहता है। बड़े भाई ने जमीन पाई है, लेकिन क्या उसने अपने हृदय की जमीन भी बचाई है? इस अदालत में शायद कानून बड़े भाई को विजयी घोषित कर दे, लेकिन क्या उसकी आत्मा उसे सदा कह सकेगी कि उसने अपने ही भाई से न्याय किया? जज कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हम न्याय के दायरे में रहकर निर्णय सुनाते हैं, लेकिन न्याय वही होता है जो समाज को जोड़ता है। इस अदालत का आदेश है कि जमीन दोनों भाई आपस में बराबर बांट लें। कचहरी में सन्नाटा था। अमरनाथ अपनी सीट पर बैठा था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उस दिन शाम को हरदयाल सिंह गांव लौटे तो गांव के छोटे बड़े सब उन्हें देखने दौड़े। बच्चे नारे लगाने लगे, बाबूजी की जय। बुजुर्गों ने उन्हें सिर झुकाकर सलाम किया। उसी शाम अमरनाथ भी गांव आया। वह सीधे बाबूजी के पास गया, उनके पैरों में झुक गया और बोला, बाबूजी, आपने आज मुझे हारकर जीतने का मतलब सिखा दिया। मैं कानून जीतता रहा, मगर आज जाना कि न्याय और करुणा की लड़ाई सबसे बड़ी होती है। हरदयाल सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जब तुम्हारा दिल जीत जाएगा तब अदालतें तुम्हारी मोहर बनेंगी। निष्कर्ष, यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उस विचार की अभिव्यक्ति थी कि सच्ची जीत वही होती है जिसमें किसी का हृदय न टूटे। प्रेमचंद जी की कहानियां जीवन के गूढ़ दर्शन को सरल शब्दों में कह जाती है। हार की जीत ऐसी ही एक अमर कहानी है, जहां बूढ़ा वकील हमें सिखा जाता है कि सबसे बड़ी विजय वह होती है जो भीतर की शांति लाए, भले ही वह बाहर से हार क्यों न लगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई अमर कहानी नशा। इस धरती पर विचारों का भी अपना नशा होता है। यह नशा शराब के नशे से कहीं अधिक गहरा होता है। यह धीरे धीरे दिल में उतरता है, फिर दिमाग में छा जाता है, और जब इसका असर चरम पर होता है तो इंसान अपने ही बनाए नियमों को तोड़ने लगता है। प्रेमचंद की यह कहानी भी ऐसे ही एक विचारशील युवक की है जिसने जीवन के सबसे पवित्र सिद्धांतों को आत्मसात किया था, लेकिन जब जीवन के रंग उसे छूने लगे तो वही सिद्धांत डगमगाने लगे। कहानी के केंद्र में है रामेश्वर, एक तेजस्वी, देशभक्त और आदर्शवादी युवक। वह उस युग का था जब देश आजादी की ओर संघर्ष कर रहा था। चारों ओर क्रांति की लहर चल रही थी और नौजवानों में देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग धधक रही थी। रामेश्वर भी उन्हीं में से एक था। वह स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करता था और अपने भाषणों से नौजवानों में नया जोश भर देता था। उसकी वाणी में दम था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वह किसी भी विषय पर अपनी राय रखने में झिझकता नहीं था। उसका सबसे बड़ा विश्वास था स्वतंत्रता, न केवल देश की बल्कि स्त्रियों की भी। वह कहता था कि विवाह एक बंधन है और स्त्रियों को इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। उसका मानना था कि जब तक नारी स्वतंत्र नहीं होगी तब तक समाज प्रगति नहीं कर सकता। रामेश्वर का यह स्पष्ट विचार था कि जब देश प्रतंत्र हो तब विवाह जैसे बंधन में बंधना आत्ममुग्धता है। उसने यह प्रण ले लिया था
कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं होता वह विवाह नहीं करेगा। नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण श्रद्धा से भरा हुआ था, लेकिन उसमें किसी प्रकार का आकर्षण या वासना नहीं थी। उसे स्त्रियों का संग नहीं सुहाता था, क्योंकि वह मानता था कि यह मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटका देता है। लेकिन विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कॉलेज में एक नया परिवार आया। वह परिवार शिक्षित था, आधुनिक था और संस्कृति में रचा बसा हुआ था। उस परिवार की बेटी थी शोभा, नाम के अनुरूप सुंदर, तेजस्वी और विचारशील। वह उन स्त्रियों में से थी जो अपने विचारों को बिना किसी संकोच के व्यक्त करती थीं। उसकी आंखों में तेज था, चाल में आत्मविश्वास और वाणी में मधुरता। जब रामेश्वर की नजर पहली बार शोभा पर पड़ी तो उसे लगा कि यह एक सामान्य स्त्री नहीं है। उसमें एक अलग प्रकार का आकर्षण था, ऐसा आकर्षण जो मन को उलझा देता है और बुद्धि को चुनौती देता है। रामेश्वर ने उस आकर्षण को तुरंत झटक दिया। वह अपने सिद्धांतों में अडिग रहना चाहता था, लेकिन फिर दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। विचारों का आदान प्रदान हुआ। शोभा भी नारी स्वतंत्रता की पक्षधर थी। वह भी विवाह को अनावश्यक मानती थी, लेकिन उसका दृष्टिकोण रामेश्वर से अलग था। वह कहती थी कि यदि दो लोग समान विचारों वाले हों तो विवाह केवल एक औपचारिकता है, लेकिन यह बंधन नहीं, एक साझेदारी हो सकती है। इन विचारों ने रामेश्वर को झकझोर दिया। क्या वह अब तक गलत सोचता था? क्या उसका विवाह विरोध एक प्रकार की कठोरता थी? वह इन सवालों में उलझ गया। धीरे धीरे रामेश्वर अब कॉलेज के कामों से अधिक शोभा की बातों में रुचि लेने लगा। उसके आंदोलन अब भाषणों तक सीमित हो गए थे। पहले जो युवक उसे अपना नेता मानते थे, अब उसे देखकर चुप रहते थे। उन्होंने महसूस किया कि रामेश्वर बदल रहा है, पर रामेश्वर के लिए यह बदलाव कोई गलत बात नहीं थी। उसके भीतर एक नया नशा चढ़ रहा था, शोभा के विचारों का, उसकी उपस्थिति का, उसकी प्रशंसा का। यह नशा धीरे धीरे उसके क्रांतिकारी विचारों को ढकने लगा था। एक दिन रामेश्वर ने शोभा से अपने मन की बात कही। वह उससे विवाह करना चाहता था। शोभा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में प्रश्न था। वह बोली, रामेश्वर, क्या तुम वही व्यक्ति नहीं हो जिसने विवाह को गुलामी कहा था, जो नारी को स्वतंत्र देखना चाहता था? रामेश्वर चुप रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि शोभा के प्रश्न में कौन सा उत्तर छिपा है। क्या यह इनकार है या एक आईना? शोभा ने कहा, तुम्हारे विचारों का क्या हुआ? तुम्हारा आदर्श? क्या यह मोह तुम्हें उन सबसे दूर कर देगा? रामेश्वर को जैसे किसी ने झकझोर दिया। उसकी आंखें खुली। उसे लगा जैसे वह एक गहरी नींद से जाग रहा हो। यह जो मोह था, यह जो आकर्षण था, क्या यह उसे अपने मार्ग से विचलित कर रहा था? उस रात वह बहुत सोचता रहा। उसके सामने शोभा की छवि थी, उसकी बातें थीं और साथ ही उसके आदर्श भी। वह जान गया कि यह मोह, यह आकर्षण एक तरह का नशा था, और अगर वह इस नशे में बह गया तो वह उस रास्ते से भटक जाएगा जिसे उसने स्वयं चुना था। सुबह होते ही उसने निर्णय ले लिया। रामेश्वर ने शोभा से मिलकर कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, यह सच है, लेकिन मेरा पहला प्रेम मेरा देश है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ मेरा यह मोह उस प्रेम को कमजोर कर दे। शोभा ने उसकी बात समझ ली। उसकी आंखों में एक पल के लिए नमी आई, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और कहा, रामेश्वर, तुमने सही मार्ग चुना है। यदि मैं तुम्हारे विचारों में रुकावट बनूं तो मुझे हट जाना चाहिए। वह चली गई, शांत लेकिन सशक्त। विदाई कोई पराजय नहीं थी, बल्कि यह दर्शाती थी कि वह भी रामेश्वर की तरह आत्मबल वाली थी। रामेश्वर फिर से अपने मार्ग पर लौट आया, अपने पुराने विचारों, अपने पुराने संकल्पों के साथ। लेकिन इस बार वह और अधिक दृढ़ था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि नशा केवल शराब का नहीं होता। मोह, आकर्षण, प्रशंसा, ये सब भी एक प्रकार का नशा होते हैं, और जो इस नशे से खुद को बचा सके वही सच्चा क्रांतिकारी होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई अमर कहानी ईदगाह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों को छू रही थी। खेतों में हल्की धुंध छाई थी और गांव की गलियों में
कुछ कुछ चहल पहल शुरू हो गई थी। आज ईद का दिन था। हर एक चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, हर दिल में उत्सव का उल्लास। बच्चे सुबह सुबह ही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए थे। उनके सिर पर टोपियां चमक रही थीं और आंखों में सपने तैर रहे थे, मेले के, खिलौनों के, मिठाइयों के और झूलों के। इन्हीं बच्चों के बीच था हामिद, 4-5 साल का एक दुबला पतला बच्चा, सिर पर पुरानी सी टोपी, बदन पर थोड़े से पुराने कपड़े और नंगे पैर। बाकी बच्चों की तुलना में उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी, जैसे कोई गहराई से सोचता हुआ बूढ़ा आदमी हो। हामिद के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उसका जीवन एक त्रासदी से भरा था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता था, एक बूढ़ी, हड्डियों का ढांचा भर, लेकिन उसकी आंखों में ममता और उसकी गोद में दुनिया की सारी शांति थी। आज ईद थी। सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर, हाथों में पैसे लेकर उत्साह से भरकर चल दिए थे ईदगाह की ओर। हामिद भी उनके साथ था। उसकी जेब में थे केवल 3 पैसे। दादी ने बड़ी मुश्किल से ये पैसे जुटाए थे। उसने गेहूं पीसने का काम किया था, दूसरों के लिए रोटियां सेकी थीं और कभी खुद भूखी रहकर हामिद को दूध पिलाया था। वह चाहती थी कि उसका पोता भी ईद पर खुश हो। बेटा, दादी ने कहा था सुबह, ज्यादा देर मत लगाना, दोपहर को धूप बहुत तेज हो जाएगी। हामिद ने मुस्कुराकर कहा, दादी, मैं जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए भी कुछ लाऊंगा। दादी हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। वह जानती थी कि उसके पास कुछ नहीं है और हामिद के पास भी कुछ नहीं। संगीत धीमा और भावुक। रास्ते में बच्चे बातें कर रहे थे। कोई बता रहा था कि वह लकड़ी की तलवार खरीदेगा, कोई कहता मैं सीटी लूंगा, कोई बोला मैं मिट्टी का सिपाही लूंगा, तो कोई बोला मैं मिठाई खाऊंगा, जलेबी, बर्फी, बालूशाही। हामिद सब सुनता जा रहा था, चुपचाप। उसके पास भी ख्वाहिशें थीं, लेकिन जिम्मेदारियां उनसे बड़ी थीं। ईदगाह पहुंचे सब। हजारों लोगों की भीड़, इबादत का दृश्य, सफेद कपड़ों की कतारें, अल्लाह के नाम की गूंज, अल्लाहु अकबर, और झुके हुए सिर। एक अद्भुत वातावरण था। हामिद भी सजदे में झुका, दिल से दुआ की, या अल्लाह, मेरी दादी को कभी तकलीफ मत देना। पृष्ठभूमि संगीत, रूहानी स्वर। नमाज खत्म हुई। बच्चे दौड़े मेले की ओर। हामिद भी उनके साथ चला। मेले में रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की दुकानें, खिलौनों के ढेर, चारों ओर हंसी, खुशियां, रौनक। सब बच्चे अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीदने लगे। कोई मिठाई खा रहा था, कोई मिट्टी का हाथी खरीद रहा था, कोई तांबे की तलवार लेकर वीर योद्धा बना घूम रहा था। हामिद ने एक एक दुकान देखी। किसी ने उसे मिठाई ऑफर की। खा ले हामिद। नहीं भाई, मैं बाद में खाऊंगा, किसी ने कहा। यह देख, कितना सुंदर सिपाही है, हामिद मुस्कुराकर बोला। अच्छा है। लेकिन वह कुछ खरीद नहीं रहा था। उसकी जेब में केवल 3 पैसे थे। वह उन्हें ऐसे सहेज कर रखे हुए था, जैसे कोई दिल के सबसे कीमती हिस्से में कुछ छुपा कर रखता है। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी, जहां लोहे के चिमटे रखे थे, चमकते हुए मजबूत चिमटे। दुकानदार चिमटे को पकड़कर दिखा रहा था, देखो, यह कितना अच्छा है। गरम तवा भी इससे उठाया जा सकता है, रोटी भी आसानी से सेकी जाती है। हामिद वहीं रुक गया। उसकी आंखों के सामने दादी का चेहरा आ गया। जब वह रोटी सेकती है, तब तवे पर हाथ रख देती है और हाय अल्लाह कहकर पीछे हट जाती है। उसकी उंगलियां जल जाती है, लेकिन फिर भी वह रोज वही करती है। हामिद ने बिना एक पल गंवाए 3 पैसे दुकानदार को दिए और चिमटा खरीद लिया। जब वह अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें चिमटा दिखाया, तो सब हंसने लगे। अरे पागल हो गया है क्या? मेले में चिमटा लाया है, क्या इससे तू झूला झूलेगा? क्या तू इससे मिठाई खाएगा? हामिद चुप रहा। उसे दोस्तों की हंसी चुप भी नहीं, क्योंकि उसके दिल को एक सुकून था। घर लौटते समय वह चिमटे को ऐसे पकड़कर चल रहा था, जैसे कोई सैनिक अपनी तलवार लिए गर्व से चलता है। गांव के रास्ते में धूल उड़ रही थी, धूप तेज थी, लेकिन हामिद के चेहरे पर मुस्कान थी। घर पहुंचते ही दादी दरवाजे पर खड़ी मिली। उसने जैसे ही हामिद को देखा, दौड़कर उसे गले लगा लिया।
क्या लाया मेरे बच्चे? उसकी आवाज में प्यार था और आंखों में इंतजार। हामिद ने चुपचाप चिमटा उसकी गोद में रख दिया। अमीना चौंक गई। ये क्या है बेटा? दादी, हामिद बोला, रोटियां सेकते वक्त तुम्हारी उंगलियां चलती है ना, अब ये चिमटा ले आया हूं, इससे तुम तवा पकड़ना, तुम्हें जलन नहीं होगी। अमीना कुछ देर तक स्तब्ध रह गई, फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। ऐ मेरे खुदा, उसने कहा, ये बच्चा कितना समझदार है, इसके अंदर इतनी ममता, इतना त्याग। इसने अपने लिए कुछ नहीं लिया, सारी ईद की खुशी मुझ पर न्यौछावर कर दी। उसने हामिद को चूम लिया, उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उस चिमटे को ऐसे छाती से लगाया जैसे वह कोई कीमती रत्न हो। उस दिन अमीना ने चूल्हे पर रोटियां सेकीं और पहली बार उसकी उंगलियां नहीं जलीं। ईदगाह की उस सुबह बाकी बच्चों ने मिठाइयां खाईं, खिलौने तोड़े और झूले झूले, लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद वह सब भूल भी गए। पर हामिद ने एक ऐसा उपहार खरीदा था जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ी, ममता और त्याग का चिमटा। एक ऐसा उपहार जो उसकी दादी की जिंदगी में राहत बनकर आया। आज भी जब गांव में कोई बच्चा चिमटे की बात करता है तो अमीना की आंखों में एक चमक आ जाती है और वह कहती है, ये कोई साधारण चिमटा नहीं है, ये मेरे हामिद का प्यार है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। कहते हैं जीवन में सबसे बड़ा धर्म है कर्तव्य, लेकिन जब वही कर्तव्य स्वार्थ में बदल जाए तो एक सच्चे इंसान की आत्मा कराह उठती है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो साधारण दिखता है मगर भीतर से असाधारण आत्मा का स्वामी था। ये कहानी है आत्माराम की। आत्माराम एक नाम नहीं, एक विचार था। बनारस की गलियों में रहने वाला एक सीधा साधा वृद्ध व्यक्ति जिसके जीवन में भौतिक सुख दुख का कोई विशेष मूल्य नहीं था। एक पुराना कुर्ता, फटी सी चप्पलें और आंखों में गहरी शांति। शायद ही कोई सोच सकता कि यह व्यक्ति कभी किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में दर्शन शास्त्र का विद्वान रहा हो, लेकिन अब वह किसी गली के नुक्कड़ पर बैठा पान सिगरेट बेचने वालों के लिए भी मजाक का पात्र बन चुका था। बच्चे उसे देखकर चिढ़ाते, बाबा जी अब क्या उपदेश देंगे, और वह मुस्कुरा देता। एक शांत मूक मुस्कान जिसमें न कोई शिकायत थी न कोई विरोध। सच तो यह था कि आत्माराम अब उपेक्षित जीवन जी रहा था, मगर क्या वह सच में उपेक्षित था या उसने स्वयं इस जीवन को चुना था? इसकी तह तक जाना आसान नहीं। पहले वह समाज के ऊंचे वर्ग का हिस्सा था, कॉलेज के प्रोफेसर रहे थे, गहरी बातों को सरलता से समझाने की कला में पारंगत। विद्यार्थी उन्हें देवता की तरह पूजते थे। समाज में उनका बड़ा आदर था, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ी परिस्थितियां बदलती गईं। सम्मान की जगह उपेक्षा ने ले ली। उनके 4 बेटे थे, चारों अच्छे पदों पर, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई सरकारी बाबू। आत्माराम ने सब कुछ उन्हीं के लिए किया था, अपनी पेंशन तक बेटों की पढ़ाई पर लगा दी थी। मगर अब वे ही बेटे जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया उन्हें बोझ समझने लगे। सबसे बड़ा बेटा कहता, अब्बा को अब हम में से किसी एक के साथ नहीं रहना चाहिए। घूम घूम कर सबके घर रहना ठीक है, सबका बराबर हक भी है और बोझ भी बराबर बटेगा। दूसरा कहता, अब्बा को रहने की जगह तो मिल जाती है मगर उनकी आदतें हर किसी को उपदेश देते रहते हैं, बच्चे डरते हैं उनसे। तीसरा, हम तो बाहर रहते हैं, अब्बा को रखने का सवाल ही नहीं। और सबसे छोटा, वो तो कुछ बोलता ही नहीं, बस चुप रहता, क्योंकि उसका दिल जानता था कि आत्माराम की उपेक्षा उसकी आत्मा को कितना कचोटती है। एक दिन आत्माराम ने खुद ही निर्णय ले लिया। चारों बेटों को बुलाया और कहा, अब मैं अपने लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लूंगा। चिंता मत करना, मैं जिंदा रहूंगा, खुश रहूंगा। बेटे सुनकर थोड़े हिचके, थोड़े चौंके, मगर खुशी भी हुई कि बोझ खुद हट रहा है। आत्माराम ने एक मंदिर के पास एक पुराने कमरे में शरण ली। वहां रहने लगा। खुद ही सब्जी काटता, खुद ही खाना बनाता, दिन भर पास के बच्चों को पढ़ाता, किसी बूढ़ी मां के लिए दवा लाता, किसी गरीब को रोटी दे आता। धीरे धीरे उसका कमरा
मोहल्ले का ध्यान केंद्र बन गया। लोग अब भी मजाक उड़ाते थे, मगर कुछ चुपचाप उनके पास बैठकर मन की बात कहने भी लगे थे, क्योंकि आत्माराम सुनता था बिना जज किए, और जब बोलता था तो दिल छू जाता था। एक बार की बात है, एक आदमी जो आत्महत्या करने जा रहा था आत्माराम के पास आया। उसने कहा, बाबा, मैं अब नहीं जी सकता, मेरी नौकरी चली गई, बीवी छोड़ गई, बच्चे गाली देते हैं। आत्माराम ने कहा, तो क्या अब मर जाना ही समाधान है? जीवन तो नदी की तरह है, कभी शांत कभी उग्र, पर एक बात याद रखना, ये बहती रहती है, रुकती नहीं। तू क्यों रुकना चाहता है? वो आदमी उस रात आत्माराम के पास ही सो गया। सुबह आंख खुली तो जैसे जीवन का उद्देश्य मिल गया था। समाज, जो एक समय आत्माराम को पागल समझता था, अब उसे बाबा आत्माराम कहने लगा था। उनके पास बैठने वाले की आत्मा जैसे हल्की हो जाती थी। मगर उनके बेटे अब भी कभी कभार ही मिलने आते, वो भी औपचारिकता के लिए। एक दिन सबसे छोटा बेटा आया, आंखें नम थीं, बोला, अब्बा, हम सब गलत थे, आपने जो जीवन जिया वो तपस्या थी। हम तो अपने स्वार्थ में डूबे रहे और आपने सबको निस्वार्थ प्रेम दिया। आत्माराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कोई गलत नहीं होता, बस समझने का समय अलग होता है। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब तुम अपना निभाओ, सच्चाई, सेवा और संयम से। वह दिन अंतिम था आत्माराम का। उस रात उन्होंने प्राण त्याग दिए, शांत से, मुस्कान के साथ। उनके हाथ में एक छोटी सी गीता थी और होठों पर एक नाम, सत्य। मोहल्ले भर की भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। बच्चे, जिन्हें कभी उन्होंने पढ़ाया था, आज रो रहे थे। बूढ़ी औरतें, जिन्हें कभी उन्होंने सहारा दिया, आज आंसुओं से विदाई दे रही थीं। और उनके बेटे, उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका पिता कौन था। आत्माराम, जो खुद के लिए कभी कुछ नहीं चाहता था, मगर दूसरों के लिए जीवन तक दे गया। ये कहानी सिर्फ आत्माराम की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो सच्चे अर्थों में धर्म और कर्तव्य को समझता है, जो जीवन को सिर्फ जीता नहीं, संवारता है। मुंशी प्रेमचंद की यह अमर कृति हमें ये सिखाती है कि सच्चा इंसान वही होता है जो बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए जीता है। और ऐसे इंसान भले ही हमारे साथ न रहे, मगर उनकी आत्मा हमेशा अमर रहती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, वह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई अमर कहानी है, पूस की रात। पूस की रात प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी एक गरीब किसान हल्कू की जीवन शैली और उसकी कठिनाइयों को दर्शाती है, खासकर पूस की ठंडी रात में, जब उसे अपनी फसल की रखवाली करनी होती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पूस की रात थी। शीत यानी ठंडी अपनी चरम सीमा पर था। धरती बर्फ सी जमी हुई थी। आकाश में तारे ठिठुरते से दिख रहे थे, मानो वो भी कंबल ओढ़ने की आस में हो। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। सभी अपने अपने घरों में अलाव के पास सिकुड़े पड़े थे। परंतु इस ठिठुरती रात में एक प्राणी था जो न तो अलाव के पास बैठा था, न ही लिहाफ के नीचे दुबका था। वह था हल्कू। हल्कू खेत में रखवाली कर रहा था। मिट्टी की एक छोटी सी मेड़ पर खड़ा, अपने फटे हुए कंबल को दोनों हाथों से कसकर लपेटे हुए, दांत किटकिटाता हुआ, हवा से जूझता हुआ, वह वहां मौजूद था। खेत में उसकी मेहनत के फल लगे थे। जौ की बालियां लहराने लगी थीं, जो किसी भी रात पशुओं की भेंट चढ़ सकती थी। हल्कू की पत्नी मुन्नी ने मना किया था कि ठंड के लिए कंबल न खरीदो, बाकी काम किसी तरह टल जाएगा। लेकिन हल्कू का दिल नहीं माना। उसने जो कुछ बचा था उससे आधा पेट काटकर कंबल ले आया, और अब उस नए कंबल को वह घर में रखकर अपनी खेती को राम भरोसे नहीं छोड़ सकता था। उसे अपने जौ के खेत की रखवाली करनी थी, चाहे जान क्यों न चली जाए। परंतु यह रात कुछ और ही थी। सर्दी ऐसी कि जान निकाल दे। ऊपर से हवा की साएं साएं। उसके बदन पर नाम मात्र के कपड़े थे, एक पुराना कुर्ता जिसकी एक आस्तीन फटी हुई थी, और वही नया कंबल जिसे ओढ़कर वह खुद को मन ही मन तसल्ली दे रहा था कि अब ठंड नहीं लगेगी। वह सोच रहा था,
अगर मुन्नी ने मना न किया होता तो अब तक किसी गर्म कोने में बैठा होता। पर खेती को कैसे छोड़ देता? ये फसल ही तो है मेरी कमाई का सहारा। अगर जानवर आ गए तो? उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई जानवर न था, पर मन आशंकाओं से भरा हुआ था। और तभी दूर कहीं से सियारों के हुंकारने की आवाज आई। हल्कू चौंका, कंबल को और कसकर ओढ़ लिया। वह सोचने लगा, अगर भालू आ जाए तो, या भेड़िए? उसकी आंखों में डर तैर गया, पर फिर खुद को समझाया, नहीं, खेत में तो सिर्फ नीलगायें आती हैं, और वे दिन में ही दिखाई देती हैं, रात को तो कम ही आती है। परंतु वह जानता था, यह रात किसी भी चीज की सीमा नहीं मानती। नींद उसकी आंखों में मंडराने लगी थी। कंबल में सिकुड़ते हुए वह लेट गया, और उसका मन खेत में लगा हुआ था। हाँ, इस सर्दी में कोई नहीं आएगा, उसने खुद को दिलासा दी, पर मन बेचैन था। हल्कू के विचारों में मुन्नी की आवाज गूंजने लगी। कंबल का क्या करोगे? फसल तो चली जाएगी, जानवर आएंगे तो रोक लोगे? कैसे रोक लूंगा? मैं कोई लाठीधारी हूं? कोई खेत की रखवाली करता है ऐसे? उसने कल्पना में ही मुन्नी से बहस की। एक बार फिर वह उठा, खेत की ओर देखा। दूर कुछ हलचल सी दिखी। वह तुरंत खड़ा हो गया। सच में कोई जानवर तो नहीं, लेकिन जब ध्यान से देखा तो कुछ भी नहीं था। हवा की हलचल और रात की छाया थी। अब नींद आंखों में बस चुकी थी। कंबल उसे गर्म नहीं कर पा रहा था। पांव जम गए थे। वह खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे गया, जहां थोड़ी घास थी। घास को समेटकर उसने एक छोटा सा बिछौना बनाया और वहीं लेट गया। नींद गहरी होती जा रही थी। ठंड से लड़ते हुए उसने खुद को एक सपने में पाया। वह सपने में देख रहा था, गर्मी है, खेत में आमों की बहार है और वह पके आम खा रहा है। पास में मुन्नी बैठी है और कह रही है, कंबल ले आए हो तो अब खेत में सोना पड़ेगा। हल्कू ने नींद में ही हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अब तो यही भाग्य है मेरा। पर तभी एक झटका लगा। कुछ भारी चीजों के चलने की आवाज आई और उसके बाद चबाने की धीमी आवाज। हल्कू ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। रात गहरी थी, पर चांदनी में कुछ धुंधले से काले आकृति खेत में नजर आए। वह भागा, कंबल को समेटता हुआ। देखा, नीलगायों का झुंड खेत में था। वे बड़े आराम से उसकी जौ की बालियां खा रहे थे। उसके पसीने छूट गए। हट हट कहकर वह खेत की ओर दौड़ा, लेकिन नीलगायें भला उसकी आवाज से डरने वाली थीं। वे थोड़ी दूर जाकर फिर रुक गईं। हल्कू के पास कोई लाठी नहीं थी, न कोई मशाल। वह केवल चिल्ला सकता था। वह खेत के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, क्या करूं? भगाऊं कैसे? कोई पत्थर फेंकूं? लेकिन पत्थर कहां से लाए? सब कुछ जमी हुई धरती में था। उसका दिल बैठ गया। आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, अब क्या करूं? उसके भीतर एक आंधी चल रही थी। मेहनत, सपने, उम्मीद सब जैसे इस पूस की रात में जम गए थे। धीरे धीरे नीलगायें अपना काम करके चलती बनी। हल्कू उनके पीछे दौड़ा नहीं। वह वहीं खेत में बैठ गया। मन खाली हो चुका था, आशा टूट चुकी थी। और तब उसने देखा, उसका कंबल भी अब गला हो चुका है, कीचड़ से सना पड़ा है और खेत बर्बाद। पर उस समय उसके चेहरे पर एक विचित्र सी शांति थी, जैसे उसने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को पहचान लिया हो। उसे याद आया, घर में मुन्नी अकेली होगी, उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। वह क्या कहेगा उससे? हल्कू उठा, कांपते पांवों से घर की ओर बढ़ चला। उसे अब खेत की कोई चिंता नहीं थी। रास्ते भर उसकी आंखें जमीन पर गड़ी रहीं। मुन्नी की आवाज, उसका ताना, सब उसके कानों में गूंज रहे थे, पर अब उनमें कोई प्रभाव नहीं था। वह अब किसी ताने से नहीं डरता था। शायद उसने मन ही मन यह तय कर लिया था कि अगले साल खेत नहीं बोएगा। घर पहुंचते ही मुन्नी ने दरवाजा खोला। देखा, हल्कू ठिठुर रहा है, कंबल कीचड़ में लिपटा है और चेहरा शांत लेकिन थका हुआ। क्या हुआ? खेत की रखवाली कराए? उसने व्यंग्य से पूछा। हल्कू ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब की नहीं बोऊंगा। जानवर खा जाएं तो खा जाएं, मरते तो नहीं है। मुन्नी ने भी कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में हल्कू की पीड़ा पड़ ली थी। इस कहानी का अंतिम भाग। पूस की रात बीत गई थी। आकाश में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। दिन निकल आया था, पर हल्कू के जीवन में
एक रात अभी और थी, जीवन की ठंडी कांप कंपाती लाचारी से भरी रात। लेकिन अब उस रात से डर नहीं लगता था। अब हल्कू ने मान लिया था, मेहनत ही सब कुछ नहीं, किस्मत भी होती है। और जब किस्मत साथ न दे तो आंसू नहीं, मुस्कान से जवाब देना ही ठीक होता है। कहानी खत्म होती है, पर हल्कू की छवि हमारे दिल में बस जाती है। एक साधारण किसान जिसकी साधारण पीड़ा एक असाधारण जीवन सत्य बनकर हमारे सामने उभरती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रेरणादायी कहानी, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा प्रेमचंद द्वारा रचित लघु कथा है। इसमें एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को बताया गया है जिसने कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज उठाई। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्मपरायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। अंत में यह शिक्षा दी गई है कि एक बेईमान स्वामी को भी एक ईमानदार कर्मचारी की तलाश रहती है। कहानी आजादी से पहले की है। नमक का नया विभाग बना। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। उस दौर में फारसी का बोलबाला था और उच्च ज्ञान के बजाय केवल फारसी में प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर ही लोग उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। मुंशी वंशीधर ने भी फारसी पढ़ी और रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके घर की आर्थिक दशा खराब थी। उनके पिता ने घर से निकलते समय उन्हें बहुत समझाया, जिसका सार यह था कि ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो और आदमी तथा अवसर देखकर घूस जरूर लेना। वंशीधर पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। भाग्य से नमक विभाग के दारोग पद की नौकरी मिली जाती है, जिसमें वेतन अच्छा था, साथ ही ऊपरी कमाई भी ज्यादा थी। यह खबर जब पिता को पता चली तो वह बहुत खुश हुए। मुंशी वंशीधर ने 6 महीने में अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से सभी अधिकारियों को मोहित कर लिया। जाड़े के समय एक रात वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। उनके दफ्तर से 1 मील पहले जमुना नदी थी, जिस पर नावों का पुल बना हुआ था। गाड़ियों की आवाज और मल्लाहों की कोलाहल से उनकी नींद खुली। बंदूक जेब में रखा और घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंचे। वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तो पता चला पंडित अलोपीदीन की है। मुंशी वंशीधर चौंक पड़े। पंडित अलोपीदीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का व्यापार था। वंशीधर ने जब जांच किया तब पता चला कि गाड़ियों में नमक के ढेले के बोरे हैं। उन्होंने गाड़ियां रोक ली। पंडित जी को यह बात पता चली तो वह अपने धन पर विश्वास किए वंशीधर के पास पहुंचे और उनसे गाड़ियों के रोकने के बारे में पूछा। पंडित जी ने वंशीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने को कहा, परंतु वंशीधर अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी ने रिश्वत को बढ़ाया भी, परंतु वंशीधर नहीं माने और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन यह खबर हर तरफ फैली गई। पंडित अलोपीदीन के हाथों में हथकड़ियां डालकर अदालत में लाया गया। हृदय में ग्लानि और क्षोभ और लज्जा से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। वंशीधर के पास केवल सत्य का बल था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। पंडित अलोपीदीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। वंशीधर की उद्दंडता और विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उसे अधिक होशियार रहने को कहा गया। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। रुपये बांटे गए। वंशीधर को व्यंग्य बाणों को सहना पड़ा। 1 सप्ताह के अंदर कर्तव्य निष्ठा का दंड मिला और नौकरी से हटा दिया गया। पराजित हृदय शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो पिताजी ने कड़वी बातें सुनाई। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह तक बात नहीं की। 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था।
वंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहां एक सजा हुआ एक रथ आकर रुका। पिता ने देखा पंडित आलोपी दीन है। झुककर उन्हें दंडवत किया और चापलूसी भरी बातें करने लगे। साथ ही अपने बेटे को कोसा भी। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा और सबको अपने धनबल का गुलाम बनाया। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई व्यक्ति ने अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया हो। वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन का मैल मिट गया और पंडित जी की बातों को उनकी उदारता बताया। उन्होंने पंडित जी को कहा कि उनका जो हुक्म होगा वे करने को तैयार है। इस बात पर पंडित जी ने स्टैंप लगा हुआ एक पत्र निकला और उसे प्रार्थना स्वीकार करने को बोला। वंशीधर ने जब कागज पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। कृतज्ञता से वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं हैं। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। वंशीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि वह यह कार्य कर सके। पंडित जी ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि उन्हें विद्यावान नहीं चाहिए बल्कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। वंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी की कागज पर दस्तखत कर दिए। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर को खुशी से गले लगा लिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानी बड़े घर की बेटी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी प्रारंभ होती है। एक समय की बात है। अवध प्रांत के एक समृद्ध गांव में ठाकुर उदयभान सिंह नामक एक प्रतिष्ठित जमींदार रहते थे। उनके 3 पुत्र थे, गोविंद, श्याम और माधव। गोविंद और श्याम विवाहित थे, परिवार संभाल रहे थे, लेकिन छोटे पुत्र माधव का विवाह अभी हाल ही में हुआ था। विवाह किसी साधारण घराने में नहीं बल्कि नवाबगंज के रईस लाला बद्री प्रसाद की बेटी अनारकली से हुआ था। अनारकली रूपवती ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमती, स्वाभिमानी और शिक्षिता भी थी। अनारकली एक बड़े और शिक्षित घराने से थी। उसने कभी अपने ससुराल की तरह का परिवेश नहीं देखा था। वहां हर बात में तमीज, तहजीब और सौजन्य का बोलबाला था। लेकिन ससुराल में आते ही उसने पाया कि यहाँ भाई आपस में लड़ते हैं, स्त्रियां एक दूसरे से जलती हैं और पुरुष अपनी ही बात को अंतिम मानते हैं। शुरू में अनारकली ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह माधव के प्रति समर्पित थी। वह चाहती थी कि इस टूटे हुए परिवार को एक कर दे। वह जानती थी कि यदि सास ससुर और देवर जेठ के बीच सामंजस्य नहीं रहेगा तो न घर टिकेगा न परिवार। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां विकट होती गईं। एक दिन बात बात में गोविंद और माधव में झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे से बोलचाल बंद कर दी। गोविंद की पत्नी ने अनारकली को ताने मारने शुरू कर दिए। बड़े घर की बेटी हो तो क्या हमारा अपमान करोगी? हमें तो जैसे इंसान ही नहीं समझती। अनारकली चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसके भीतर एक ज्वाला सुलग उठी। उसने माधव से कहा, अगर यही तुम्हारा घर है जहां भाई भाई से बैर रखते हैं और स्त्रियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती है, तो ऐसे घर में रहना मेरे लिए कठिन है। माधव क्रोधित हो गया। उसने कहा, अगर तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं तो वापस चली जाओ अपने बाप के पास। अनारकली ने एक क्षण सोचा, फिर बिना एक शब्द बोले अपना सामान समेटा और मायके लौट गई। अब कुछ महीने बीत गए। माधव को अब अनारकली की याद सताने लगी। उसका क्रोध अब पश्चाताप में बदल चुका था। वह जानता था कि अनारकली गलत नहीं थी, लेकिन उस समय उसने अहंकारवश उसे जाने दिया। घर में अब और भी तनाव हो गया था। माँ बाप चिंतित रहते, बड़े भाई अब उससे कटे कटे रहते। वह स्वयं भी घर में जैसे अकेला पड़ गया था। इधर अनारकली अपने पिता के घर थी, लेकिन उसका मन वहां भी नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ससुराल की चिंता करती रहती। वह जानती थी कि घर टूट रहा है और उसे जोड़ने वाला कोई नहीं। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं वापस जाना चाहती हूँ। वहां मेरा घर है,
मैं जानती हूं अगर मैं वापस नहीं गई तो वह घर टूट जाएगा। लाला बद्री प्रसाद ने बेटी की बात समझी। वे जानते थे कि अनारकली कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह घर को जोड़ने वाली स्त्री है। अब कहानी पहुंचती है अपने निर्णायक मोड़ पर। एक दिन गांव के ठाकुर उदय भान सिंह की हवेली में सब लोग बैठे थे, गोविंद, श्याम, उनकी पत्नियां और बेचैन माधव। तभी हवेली के द्वार पर एक बैलगाड़ी आकर रुकी। सभी चौंक गए। बाहर जाकर देखा, अनारकली उतरी, सिर पर पल्ला, हाथ में गठरी और आंखों में दृढ़ निश्चय। सब स्तब्ध रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ पूछने की। अनारकली सीधी घर के भीतर गई, माँ बाबूजी के चरण छुए, फिर जाकर रसोई में लगी और खाना बनाने लगी। उस दिन पहली बार इतने महीनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर रहा था। सबकी आंखों में आंसू थे। माधव स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसे उसने गुस्से में घर से निकाल दिया, वह लौटकर आई भी तो पूरे घर को जोड़ने। अनारकली ने न सिर्फ अपने घर को जोड़ा, बल्कि यह भी सिखाया कि बड़प्पन वंश, वैभव और शिक्षा में नहीं, बल्कि क्षमा, त्याग और प्रेम में होता है। वह सचमुच थी बड़े घर की बेटी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित अमर रचना दो बैलों की कहानी, दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी दो बैलों, हीरा और मोती के बारे में है, जो अपने मालिक झूरी से बहुत प्यार करते हैं। झूरी का साला गया बैलों को अपने साथ ले जाता है और उन्हें बहुत मारता है। अंत में बैल अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं और झूरी के पास वापस आ जाते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है दो ऐसे प्राणियों की जिनके पास न तो भाषा थी न ही आवाज, फिर भी उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो करोड़ों दिलों तक आज भी पहुंचती है। ये कहानी है हीरा और मोती की, दो बैल, लेकिन आत्मा से, इंसान से भी कहीं ऊंचे। हीरा और मोती झूरी नामक एक सीधे सादे किसान के घर में रहते थे। वे केवल बैल नहीं थे, वे इस परिवार के सदस्य थे। झूरी के जीवन का आधार उसकी खेती की जान। वे वर्षों से उसके साथ खेतों में हल खींचते, सर्दियों की ठिठुरती सुबहों में उसका साथ देते, गर्मियों की दोपहर में उसकी सांसें बन जाते। झूरी उन्हें सिर्फ चारा नहीं देता था, वह उन्हें प्यार देता था, मान देता था, और शायद इसीलिए दोनों बैल भी उसे एक पिता की तरह पूछते थे। हीरा कुछ गंभीर था, उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह हर बात समझता हो। वह शांत स्वभाव का था, ठहरावली हुए। और मोती, वह उसका उल्टा, चंचल, तेज और कहीं अधिक भावुक, पर दोनों ऐसे साथ थे जैसे शरीर और आत्मा। इन दोनों की जोड़ी देख गांव वाले अक्सर कहते, झूरी को तो बोलते बैल मिले हैं, और शायद वो सही कहते थे। दोनों में एक अदृश्य संवाद होता, कोई शब्द नहीं, पर पूरी बातें हो जाती। पर जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन झूरी और उसकी पत्नी में झगड़ा हो गया। छोटी सी बात, पर गहराई बहुत। गुस्से में आकर उसकी पत्नी अपने मायके चली गई और साथ में हीरा और मोती को भी ले गई, क्योंकि वो बैल उसके दहेज में आए थे। झूरी चुप रह गया, क्योंकि वह जानता था अगर कुछ कहा तो बात और बिगड़ेगी। पर उसका दिल टूट गया। जब दोनों बैलों को उनके घर से ले जाया गया तो उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों में एक चुप्पी थी, जैसे कह रहे हो, हम यहां नहीं रहना चाहते, हमें घर ले चलो। नई जगह, नया वातावरण, पर प्रेम नहीं, अपनापन नहीं। वहां के खेत सकरे, धरती खड़ी और मालिक बेरहम। झूरी के ससुराल में बैलों को जानवर समझा जाता था, प्राणी नहीं, सेवा नहीं, केवल उपयोग। और यही बात हीरा और मोती को सबसे अधिक चुभी। पहले ही दिन काम पर ले जाया गया। भारी हल, धूप कड़कती और ऊपर से कोड़े की मार। मोती थोड़ा उछला तो एक सख्त डंडा उसकी पीठ पर पड़ा। हीरा ने कुछ नहीं किया, बस अपनी गर्दन मोती की ओर कर ली, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। पर उसकी आंखों से एक गर्म आंसू लुढ़क गया। वह आंसू शायद उसकी आत्मा का विद्रोह था। रात को दोनों चुपचाप लेटे थे, खेत की मिट्टी पर एक कोने में बंधे हुए। न रंभाहट न आहट, बस एक गहरी भारी खामोशी। मोती ने धीरे से हीरा की गर्दन पर अपना मुंह टिकाया।
और हीरा ने उसकी आंखों में देखा। कोई आवाज नहीं थी, पर दोनों ने एक साथ सोचा, यहां नहीं रहेंगे, यहां हमारी आत्मा दम घुटती है। सुबह होने से पहले ही दोनों ने रस्सी को झटक दिया, अपने सींगों से खूंटे तोड़े और भाग निकले। गांव की गलियों को पार करते हुए, तालाब लांघते, खेतों को चीरते, जंगलों से गुजरते वो अपने घर की ओर भागे। भूख लगी थी, शरीर थका था, पर आत्मा आजाद थी। उनकी दौड़ में थकावट नहीं थी, उम्मीद थी। रास्ते में लोग उन्हें पकड़ने दौड़े। किसी किसान के खेत में घुस गए तो डंडे बरसे, बच्चों ने पत्थर फेंके, गांव वालों ने शोर मचाया, और दोनों बैल अपने दर्द को पीते हुए अपने सफर पर डटे रहे। एक दिन बीता, फिर दूसरा, और तीसरे दिन जब सूर्य की पहली किरण झूरी के दरवाजे पर पड़ी, वहां दो बैल खड़े थे, खून से सने, शरीर से थके, पर आंखों में चमक लिए हुए। झूरी दरवाजे पर आया और जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखें भर आईं। वह दौड़ा, दोनों को गले लगाया, जैसे कोई खोया बच्चा मां के आंचल में लौट आया हो। उसने उनके घावों को सहलाया, उनकी पीठ पर हाथ फेरा और फफक कर रो पड़ा। उस दिन गांव वालों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक किसान अपने बैलों के लिए रो रहा था, और वे बैल गर्व से सिर उठाए खड़े थे, जैसे कह रहे हों, हम कोई जानवर नहीं, हम तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे अपने। उस दिन झूरी ने कसम खाई, अब चाहे जो हो जाए, ये बैल कहीं नहीं जाएंगे। और जब उसकी पत्नी मायके से लौटकर आई, उसने भी बिना कुछ कहे दोनों बैलों के सामने सिर झुका दिया, जैसे उसने उनकी आत्मा को पहचान लिया हो। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह पशु नहीं, आत्मा की कहानी है। यह एक संदेश है कि भावनाएं केवल इंसानों तक सीमित नहीं। वफादारी, प्रेम और स्वाभिमान, ये भाव हर जीव के अंदर होते हैं, और कभी कभी जानवर भी हमें इंसानियत का सच्चा अर्थ सिखा जाते हैं। यह थी दो बैलों की कथा, हीरा और मोती, दो नाम, एक आत्मा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद जी की सबसे प्रसिद्ध कहानी, दूध का दाम। जब समाज में ईमानदारी बचेगी ही नहीं, तब यह कहानी लोगों को फिर से सच के मार्ग पर चलना सिखाएगी। सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना दूध का दाम, एक सच्चाई, एक सबक, एक प्रेरणा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंधियों से डरते नहीं, बल्कि अपने भीतर दीपक जलाकर राह रोशन करते हैं। ऐसे ही एक साधारण से दिखने वाले पर असाधारण सिद्धांतों वाले इंसान थे गंगादीन बाबू। न चेहरे पर कोई विशेष आकर्षण, न वाणी में कोई खास प्रभाव, लेकिन दिल ऐसा जो हर दर्द को खुद में समेट ले और फिर भी मुस्कुराता रहे। सरकारी दफ्तर में एक छोटे पद पर कार्यरत, हर रोज समय पर दफ्तर जाना, ईमानदारी से काम करना और शाम को अपने पुराने लेकिन आत्मीय से घर लौट आना, यही था उनका जीवन। पर इस साधारण जीवन में भी उनके पास था एक अपार खजाना, ईमानदारी का, कर्तव्य का और दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का। उनके घर में एक और आत्मा थी, भोला। भोला एक अनाथ, जिसे उन्होंने सड़क से उठाकर अपने घर में स्थान दिया था और दिल से अपने बेटे की तरह पाला था। भोला कम बोलता था, लेकिन जब बाबूजी को देखता तो उसकी आंखों में एक चमक होती, जैसे किसी ने उसे जिंदगी दी हो। गंगादीन बाबू को भोला की मासूमियत और भोलापन बहुत प्रिय था। वह रोज सुबह उठकर पूजा करता, बाबूजी के लिए चाय बनाता और फिर उनकी साइकिल की सफाई में जुट जाता। अब कहानी के मोड़ की ओर एक दिन दफ्तर में एक बवाल मचा। एक क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। विभाग में जांच बैठी, हर कोई डर के मारे कांप रहा था, लेकिन गंगादीन बाबू, वे तो जैसे सच की मूर्ति थे। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने सिर ऊंचा कर कहा, मैंने जीवन भर एक पैसे की भी बेईमानी नहीं की, जो तनख्वाह मिली उसी में गुजारा किया। अफसरों ने उनकी आंखों में देखा और उन्हें एक विशेष दायित्व सौंपा, शहर में सरकारी संस्थानों में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच का कार्य। यह उनके जीवन का सबसे कठिन अध्याय था। पहले ही दौरे में वे पहुंचे सरकारी अस्पताल, जहां बीमार लाचार लोग जीवन की अंतिम उम्मीद लेकर आते थे। वहां देखा
कि मरीजों को जो दूध दिया जा रहा है उसमें दूध कम और पानी अधिक था। उस दूध को हाथ में लेकर उन्होंने देखा और कुछ पल तक चुप रहे, जैसे एक पिता अपने बीमार बच्चे को जहर पिलाते हुए देख रहा हो। उन्होंने सख्त स्वर में पूछा, यह दूध है या मरीजों की मौत का कारण? सप्लायर ने सिर झुका लिया। गंगादीन बाबू ने कहा, यह सिर्फ मिलावट नहीं है, यह एक पाप है और इसका जवाब देना होगा। उस रात बाबूजी ने खाना नहीं खाया, आंखें बंद करके लेटे रहे। उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, क्या मैं अपने फर्ज को निभा पा रहा हूं? क्या मैं उस समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूं जिसे मैं बदलना चाहता हूं? तभी भोला आया, धीरे से पास बैठा और बोला, बाबूजी, अगर आप कहें तो मैं गांव जाकर मौसी के यहां से शुद्ध दूध ले आऊं। हमारी गाय का दूध है, बिल्कुल असली। बाबूजी ने उसकी तरफ देखा और कुछ कहे बिना सिर हिला दिया। अगली सुबह भोला तड़के ही निकल पड़ा। रास्ते में धूल भरी सड़क, गर्म धूप और कांटों से भरे पगडंडी, लेकिन भोला रुका नहीं। दोपहर होते होते वह एक बाल्टी दूध लेकर लौटा। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में जीत की चमक। बाबूजी ने दूध देखा, उसके रंग, उसकी गंध, उसकी शुद्धता, सब कुछ अलग था। उन्होंने उस दूध को डॉक्टर के सामने रखा और बोले, यह देखिए असली दूध, और वह देखिए जो आपके अस्पताल में दिया जाता है। फर्क खुद समझिए। डॉक्टर बोला, इसका दाम बताइए ताकि हम खरीद सके। गंगादीन बाबू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इस दूध का दाम, इसका दाम है इंसानियत, इसका दाम है एक अनाथ का समर्पण, इसका दाम है उस ईमानदारी का जो अब दुर्लभ हो चली है। इस घटना के बाद अस्पताल में दूध की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया। सप्लायर बदल दिए गए, निगरानी बढ़ा दी गई। लेकिन गंगादीन बाबू के लिए सबसे बड़ा इनाम क्या था? भोला का वो मासूम चेहरा जो कह रहा था, बाबूजी, आज मैं समझ गया कि दूध का दाम क्या होता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ दूध की नहीं, कर्तव्य की कीमत की है। यह कहानी उस सच्चाई की है जो अक्सर हार जाती है, लेकिन जब जीतती है तो समाज को बदल देती है। मुंशी प्रेमचंद की यह अमर रचना हमें बताती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी अकेली क्यों न हो, वह अंततः जीतती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई अमर कहानी सवा सेर गेहूं। सवा सेर गेहूं, एक ईमानदार मजदूर की कहानी। सवा सेर गेहूं मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है जो ग्रामीण भारत में साहूकारों के शोषण और किसानों के दर्द को दर्शाती है। यह कहानी शंकर नामक एक सरल किसान के जीवन को दर्शाती है जो धोखे से कर्ज के जाल में फंस जाता है और अपनी जमीन खो देता है। तो चलिए अब कहानी को विस्तार में सुनते हैं। यह बात उस समय की है जब भारत अंग्रेजों की हुकूमत के अधीन था। गांवों में अब भी जमींदारों की सत्ता चलती थी और जात पात की बेड़ियां समाज के हर कोने में जकड़ी हुई थी। इंसान की पहचान उसके कर्मों से नहीं, उसकी जात से होती थी। लेकिन इसी अंधकार में कहीं कहीं ऐसे चरित्र भी मिल जाते थे जो ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई की लौ जलाए रखते थे। शंकर, एक चमार जाति का युवक, ऐसा ही एक किरदार था। उसका शरीर दुबला पतला था, चेहरा तपे हुए तांबे सा, पैरों में बिवाइयां और आंखों में आत्मसम्मान की चुप्पी। वह दूसरों की तरह बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं देखता था, लेकिन जो कुछ भी करता पूरे मन से करता। शंकर जमींदार की जमीन पर काम करता था। दिन भर हल जोतना, खेत में मजदूरी करना, गोबर उठाना, लकड़ी काटना, हर काम को वो चुपचाप करता था। लेकिन गांव के लोग उसे सिर्फ चमार कहकर बुलाते थे। जमींदार भी उसे नाम से नहीं, जात से पुकारता था। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन थे। आसमान में लू चल रही थी और खेतों में धूल उड़ रही थी। शंकर खेत में पसीना बहा रहा था। तभी दूर से जमींदार आया, गोरे चेहरे वाला, रेशमी धोती पहने, हाथ में चांदी की मूठ वाली छड़ी। उसके पीछे 2 नौकर थे और आगे झुके हुए लोग। जमींदार ने रौब से कहा, ए चमार, इधर आ। शंकर ने झुककर कहा, हुकुम मालिक। जमींदार ने उसकी मेहनत की तारीफ की, पर वो तारीफ भीतर से नहीं, सिर्फ औपचारिक थी। फिर उसने कहा,
हमारे यहाँ ब्राह्मण भोज है, गेहूं पिसवाना है, नौकर सब व्यस्त है। तू ये 1.25 सेर गेहूं ले और चक्की से पिसवा ला। ध्यान रहे, न एक दाना कम न एक रत्ती ज्यादा। धोखा हुआ तो समझ लेना। शंकर ने सिर झुका लिया। उसने पोटली उठाई और चक्की की ओर चल पड़ा। रास्ते में धूप से उसका सिर तपने लगा, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह जानता था कि जमींदार की बात में संदेह छुपा है। अगर आटा थोड़ा भी कम हुआ तो उसे चोर कहा जाएगा। चक्की पर पहुंचकर उसने गेहूं तौलवाया, ठीक 1.25 सेर। चक्की वाले को भी डर था जमींदार का, इसलिए उसने बड़ी सावधानी से गेहूं पीसा। कोई दाना इधर उधर नहीं गिरा। शंकर ने आटे को साफ कपड़े में बांधा और बड़ी एहतियात से जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार ने झपटकर पोटली खोली और तोलने लगा। तौल में 1 सेर और चवन्नी भर आटा निकला, ठीक वही जो गेहूं से निकलना चाहिए था। लेकिन जमींदार की आंखों में संदेह अब भी था। उसने पूछा, रास्ते में कुछ खाया तो नहीं? शंकर की आंखों में अपमान का आंसू छलक आया। उसने कांपती आवाज में कहा, मालिक, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। जैसे दिया था वैसे ही लाया हूं। जमींदार चुप हो गया, पर उसका संदेह बना रहा। उसने खिसियाकर कहा, चल हट। शंकर लौट गया। अपमान उसके चेहरे पर साफ था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ईमानदारी की चुप्पी उससे बड़ी कोई चीख नहीं थी। कुछ महीने बीते। गांव में अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, तालाब सूख गए और लोगों के पेट भूख से जलने लगे। ऐसे वक्त में भी शंकर ने किसी से कुछ नहीं मांगा। उसने मेहनत जारी रखी। एक दिन जमींदार के घर फिर ब्राह्मण भोज का आयोजन हुआ। सैकड़ों पंडित बुलाए गए। घर में नौकरों की कमी थी। जमींदार को फिर शंकर याद आया। उसने बुलवाया और कहा, भोज में काम करना है, रसोई में लकड़ी काटनी है, आटा गूंथना है और झाड़ू पोछा भी लगाना है। शंकर ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म जैसा चाहे। अगले दिन शंकर ने अपना काम शुरू कर दिया। इतनी सफाई से आटा गूंथा कि वह रेशम सा मुलायम हो गया। लकड़ियां इस तरह सजाईं कि चूल्हा खुद बोल उठे। पूरे घर में उसकी मेहनत की मिसाल दी जाने लगी। भोज का दिन आया। पंडितों की पंक्ति लग गई। पत्तलें बिछी, भोजन परोसा गया। तभी एक पंडित ने कहा, यह आटे में तो गजब का स्वाद है, किसने गूंथा? जमींदार ने गर्व से कहा, हमारे यहाँ का चमार है शंकर, वही करता है सब। यह सुनते ही पंडित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पत्तल फेंक दी और बोला, हाय राम, चमार का छुआ आटा, यह तो पाप हो गया। बाकी पंडितों ने भी पत्तलें फेंक दी। सब शोर मचाने लगे। जमींदार सकपका गया। उसने शंकर को बुलाया और सबके सामने डांटते हुए कहा, तूने क्यों छुआ भोजन को? क्यों रसोई में गया? शंकर की आंखों में फिर अपमान का वही जलता हुआ आंसू था। उसने नम्रता से कहा, मालिक, आपने ही कहा था कि काम करो, मैंने तो सिर्फ मेहनत की। जमींदार ने उसकी बात अनसुनी की और चिल्लाया, भाग यहां से, फिर कभी घर मत आना। शंकर चुपचाप लौट गया। आज उसकी आत्मा सचमुच रो रही थी। मेहनत, ईमानदारी और सेवा का ऐसा अपमान उसने पहले कभी नहीं झेला था। वक्त बीतता गया। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। नई सोच, नई शिक्षा आने लगी। एक दिन गांव में एक स्कूल खुला। मास्टर जी आए, पढ़े लिखे, समझदार और जात पात से ऊपर उठे हुए। जब उन्हें चपरासी की जरूरत पड़ी तो गांव वालों ने शंकर का नाम सुझाया। मास्टर जी ने शंकर से कुछ बातें की। उसके स्वभाव, ईमानदारी और मेहनत को परखा और कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, कल से स्कूल आ जाना, तुम्हारा काम पक्का है। शंकर की आंखों में चमक आ गई। बरसों का अपमान जैसे एक पल में धुल गया। उसकी आंखों से आंसू फिर गिरे, लेकिन इस बार वो अपमान के नहीं, सम्मान के थे। 1.25 सेर गेहूं। ये कहानी एक गरीब मजदूर की नहीं, बल्कि उस आत्मा की है जो गरीबी में भी अमीर है, सच्चाई, मेहनत और स्वाभिमान से। शंकर जैसे लोग जात पात से परे हैं। वे उस मिट्टी के दीपक हैं जो अंधकार में भी उजाला देते हैं। पर सवाल आज भी वही है, क्या हम शंकर को सिर्फ इंसान की तरह देख सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी ही अमर कहानी रामलीला। तो चलिए अब कहानी को विस्तार में सुनते हैं।
सुनने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां हर साल की तरह इस बार भी रामलीला का आयोजन हो रहा था। पूरा गांव जैसे जाग उठा था। सड़कों पर रौनक थी, दुकानों पर चहल पहल, बच्चों के चेहरों पर उत्साह और बुजुर्गों की आंखों में फिर से बचपन के दिन लौट आए थे। रामलीला केवल एक नाटक नहीं थी, बल्कि श्रद्धा, संस्कार और समर्पण का प्रतीक थी। इस आयोजन की आत्मा थे बिन्नी और पन्ना, दो बालक जो राम और लक्ष्मण के किरदार निभाते थे। उम्र तो रही होगी कोई 12 या 13 साल, लेकिन भक्ति और अभिनय में इतने पारंगत जैसे सचमुच राम और लक्ष्मण का अवतार हो। गांव वाले भी उन्हें ऐसे ही पूछते थे। गांव के मंदिर के पुजारी जी तो रोज किन बच्चों को आरती दिखाया करते, जैसे ये वास्तव में प्रभु हो। बिन्नी यानी राम एक शांत और गंभीर बालक था। स्वभाव में सरलता, शब्दों में मर्यादा और चेहरे पर एक दिव्यता थी। उसके पिता एक साधारण मजदूर थे, लेकिन उसका संस्कार ऐसा कि मंच पर खड़ा हो तो सभी की निगाहें उस पर टिक जाईं। पन्ना यानी लक्ष्मण थोड़ा चंचल था, परंतु राम के प्रति उसका समर्पण देखकर लगता था कि वह इस किरदार में जन्मजात ढला है। हर दिन की रामलीला के बाद गांव भर में चर्चा होती, अरे बिन्नी ने आज तो सच में श्री राम की छवि जीवंत कर दी। पन्ना ने लक्ष्मण के क्रोध को जिस तरह दर्शाया, वैसा तो बड़े बड़े कलाकार भी नहीं कर पाते। परंतु इस रामलीला के पीछे एक और कहानी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जो गांव के रंगमंच के पीछे पर्दे की ओट में पल रही थी। गांव के ठाकुर साहब राजा दीनानाथ इस रामलीला के संरक्षक माने जाते थे। उनके शब्द में ही आयोजन की स्वीकृति मिलती थी और उनका आशीर्वाद मिलना पूरे गांव के लिए सौभाग्य समझा जाता था। मगर उनके मन में एक बात खटकती थी कि ऐसे साधारण घरों के बच्चे मंच पर भगवान का किरदार कैसे निभा सकते हैं। वह चाहते थे कि उनके पोते अर्जुन और सोहन राम और लक्ष्मण बने। यह बात उन्होंने रामलीला मंडली को कई बार कह दी थी, लेकिन गांव के लोग बिन्नी और पन्ना को लेकर इतने भावुक थे कि यह बदलाव सहन नहीं कर सकते थे। राजा साहब ने इस बार ठान लिया, अब और नहीं, इस बार मेरे पोते ही भगवान राम और लक्ष्मण का रोल करेंगे। रामलीला मंडली के अध्यक्ष बूढ़े मिश्री लाल जी एक सच्चे भक्त और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम आपकी बात का मान रखते हैं, पर यह रामलीला भगवान का कार्य है। इसमें पात्र नहीं चुने जाते, स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। बिन्नी और पन्ना इस रोल में स्वयं सिद्ध है। महाराज ने ठंडी सांस ली, मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसे आप ठीक समझें, पर याद रखिए, मेरी नाराजगी का असर केवल शब्दों में नहीं होता। संगीत बदलकर चिंताजनक सुर में परिवर्तित होता है। अगले दिन रामलीला के मंच पर रावण का दरबार सजा था। बिन्नी यानी राम को वनवास जा चुके कुछ दिन हो चुके थे। सीता हरण का दृश्य आने वाला था। पूरा गांव बैठा था। अचानक मंच के पीछे हड़कंप मच गया। बिन्नी लापता था। पन्ना, जिसका अभिनय उस दिन लक्ष्मण के बिना अधूरा था, रोते हुए कह रहा था, बिन्नी कहां चला गया? वो बिना बताए कहीं नहीं जाता। गांव के लोग परेशान हो उठे। मिश्री लाल जी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। पुलिस में खबर दी गई। गांव भर में खोजबीन हुई, लेकिन बिन्नी का कोई पता नहीं चला। 3 दिन बीत गए। रामलीला ठप पड़ गई। गांव का वातावरण गमगीन हो गया। राम के बिना लीला अधूरी थी। बच्चे उदास हो गए। बूढ़े लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया, जैसे साक्षात प्रभु कहीं खो गए हों। अचानक चौथे दिन सुबह मंदिर के पास एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई और बोली, बिन्नी मिला है, जंगल के पास, घायल पड़ा था। लोग दौड़ पड़े और वहां जाकर देखा, बिन्नी बेसुध पड़ा था, कपड़े फटे हुए, शरीर पर खरोंचे थी। उसे उठाकर गांव लाया गया। होश में आने पर उसने जो बताया, वह सुनकर गांव सन्न रह गया। उसने कहा, रामलीला की रात किसी ने मुझे पीछे से उठाकर बोरे में डाल लिया। मैं कुछ समझ पाता, उससे पहले मेरे मुंह पर किसी चीज का रुमाल रख दिया गया और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो देखा मैं जंगल के पास पड़ा हूं। सभी की निगाहें एक ही ओर मुड़ी, राजा दीनानाथ की ओर। लोगों को शक होने लगा। मिश्री लाल जी ने साहस करके पूछा, महाराज, क्या आप जानना चाहेंगे ये किसका कृत्य हो सकता है? महाराज के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।
वह चुपचाप उठे और वहां से चले गए। अगली शाम जब रामलीला फिर से शुरू हुई तो पूरा गांव मंच के सामने उपस्थित था। आज बिन्नी फिर से राम बना। पन्ना, लक्ष्मण और लीला पुनः जीवंत हो उठी। सीता हरण का दृश्य, जटायु का बलिदान, लक्ष्मण शक्ति, सब कुछ अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया। पर क्लाइमैक्स अभी बाकी था। अंतिम दिन राम रावण युद्ध था। जैसे ही बिन्नी मंच पर आया और रावण को ललकारा, तभी दर्शकों की भीड़ में से एक वृद्ध व्यक्ति रोते हुए मंच की ओर दौड़ पड़ा। वह कोई और नहीं, राजा दीनानाथ थे। उन्होंने मंच पर घुटनों के बल बैठकर कहा, मुझे क्षमा करो राम, मैंने अहंकार में आकर अनर्थ किया। तुम केवल बिन्नी नहीं, साक्षात भगवान हो। आज मैं तुम्हारे चरणों में अपना अहंकार समर्पित करता हूं। पूरा गांव सन्न रह गया और फिर चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि उठी। जय श्री राम, जय श्री राम। उस दिन के बाद से गांव की रामलीला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रही, वह एक क्रांति का प्रतीक बन गई। बिन्नी और पन्ना का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। राजा दीनानाथ ने अपने जीवन का शेष भाग सेवा और पश्चाताप में बिताया। और हां, अगली पीढ़ियों तक यह बात सुनाई जाती रही। रामलीला सिर्फ अभिनय नहीं होती बेटा, उसमें राम का अवतार होता है। और एक बार गांव के बिन्नी ने यह सिद्ध कर दिखाया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए। और कमेंट में इस कहानी का बेस्ट पार्ट जरूर लिखें। धन्यवाद।